डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। जैसा कि डेली बाइट्स का ये सेशन नवरात्रि में कंडक्ट हो रहा है, 9 डेज चलेगा। पास्ट में भी मैंने बहुत बार ऐसे नवरात्रि में 9 डे के सेशन कंडक्ट किए हैं, जहां पर हम अलग अलग टॉपिक्स पर बात करते हैं। जैसे प्रीवियसली लास्ट नवरात्रि में बीएड एंट्रेंस एग्जाम, DSSB, KVS, TGT, PGT, इन तमाम सारी चीज़ों पर बात किया था और वहां पर सिर्फ एक सेशन था जॉब रेडी स्किल के रिगार्डिंग। आज का ये जो सेशन जॉब रेडी स्किल पर शुरू हो रहा है, ये अगले 9 दिनों तक अलग अलग जॉब रेडी स्किल के ही रिगार्डिंग बहुत डीप डाउन डिग करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सारी चीज़ें हैं। देखो, ये बातें समझना जरूरी इसलिए है, इस बात के लिए मैं बहुत एक आसान एग्जाम्पल देता हूँ। मतलब अगर आप कैच कर पाए मेरी बात तो ठीक है। देखो यार, मान लो कोई हिंदू रिलीजन का है, तो नवरात्रि है तो उसको लगता है, बचपन से उसका एक बिलीफ सिस्टम उसको कहता है कि हाँ, माँ दुर्गा 9 देवियाँ हैं और अलग अलग तरह से वो पूजा कर रहा है और जो भी अनुष्ठान वगैरह सब कुछ कर रहा है, क्योंकि उसको बताया गया है बचपन से ऐसा कुछ है। लेकिन जैसे ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट छोड़ दोगे ना, तो बाकी के लोगों को लिख कर समझाना पड़ेगा कि नवरात्रि है क्या। उसी तरह कोई मुस्लिम है, कोई इस्लाम रिलीजन को फॉलो करता है, तो उसको लगता है कि नहीं, यही सत्य है, यही दुनिया का आखिरी सत्य है। बाकी के लोग जो नहीं मान रहे हैं तो नहीं मान रहे हैं। सेम गोज फॉर क्रिश्चियनिटी, सेम गोज फॉर जुडाइज्म एंड ऑल अदर रिलीजन। कहने का मतलब ये है कि बचपन से वो बात हमारे दिमाग में डाल दी गई है, तो वही हमको सही दिखता है, वैसे ही हमको भगवान दिख रहे हैं, हम वैसे ही मान रहे हैं। बिल्कुल वैसे जैसे मेरे टी शर्ट पर देख लोगे, ये एरिया ब्लैक है और ये एरिया ऑरेंज है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं ये ऑरेंज है तो तुम मान इसलिए रहे हो क्योंकि बचपन से तुमको बताया गया। अगर बचपन से तुमको ये बताया जाता ना कि ये ब्लैक है, ये ऑरेंज है, तो तुम वही बोलते। ठीक है, तो जैसे कोई बच्चा जब बड़ा होता है, तो जब आप देखोगे कि अगर वो 18 साल का हो जाए, 18 साल 20 साल का हो जाए, और सभी अलग अलग धर्मों की किताब अगर उसको हम दे दें, कहें कि भाई तुम सेल्फ इवेलुएट करो और सभी धर्मों की किताबों को पढ़ो और सोचो कि कौन सा रिलीजन तुमको अपनाना है। ठीक है, फीमेल्स भी ध्यान दें, सभी अलग अलग धर्मों का किताब पढ़िए और जो महिलाओं के लिए वहां दिया गया है आपको वो चीज़ अपनाना है। तो आप 18-20 साल की उम्र में जब पहली बार खुद से इस चीज़ को रीड करके अडॉप्ट करोगे ना, तो तुम कहोगे मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनी ऑफ द रिलीजन। लेकिन बचपन से है तो हम मानते हैं, ये बचपन से ऑरेंज है, ये ब्लैक है, तो हम मानते हैं। वैसे ही जॉब्स को लेकर भी है। सिंस बचपन में हमारी सोसाइटल अपब्रिंगिंग, हमारे इन एंड अराउंड के लोग और जो भी उनकी समझ है, जो उनके लाइफ में उपलब्धियां नहीं रह गई थी, वो 4 लोगों पर धौंस नहीं दिखा पाए थे, उनको बेवजह लोग जाते समय नमस्ते नहीं किए, छोटी सी उनके गंदे जोक पर लोग हंसे नहीं, तो उनकी बड़ी तमन्ना है कि आप IAS बन जाइए। क्योंकि आपको बता दिया गया कि सबसे अच्छा चीज़ है कि नहीं है, वो एक अलग डिबेट का मुद्दा है। ठीक है, तो बचपन से हमारी एक ट्रेनिंग हो जाती है इन बातों पर, तो कहीं ना तो कहीं कुछ भी नया हम लोगों को बताया जाता है और अडाप्ट करना होता है तो बड़ा ही कठिन होता है समझना। क्योंकि देखिए ना, अगर 18-20 साल के बाद किसी भी दूसरे धर्म के रिगार्डिंग मैं आपको बताऊं, तो आप बहुत ठीक तरीके से उस बात को ले नहीं पाओगे। वैसे ही जॉब का भी है, वैसे ही स्किल का भी है। अब हमारी अपब्रिंगिंग हो चुकी है, 18-20 यहाँ लोग पार कर रहे हैं और दिमाग में जो लिखना था लिख दिया गया है। तो उस पर कुछ भी काम करने से पहले ना बहुत ही बहुत सोचने की ज़रूरत है। बहुत ही कम लोग होते हैं कि लर्निंग टू अनलर्न, जो जीवन में बौद्धिक रूप से जिनकी चेतना इतनी हो कि जो चीज़ वो सीखे हैं उसको वो अनलर्न करें, उसको फ्लश आउट करें कि नहीं नहीं, ये मैं गलत जान रहा था, इसमें कुछ और नया ऐड करने की जरूरत है। इंस्टेड के लोग उसी बात पर लड़ते रहते हैं कि जो हमें पता है वही सही है। देखो, सेशन पर आने से पहले मैं सच बता रहा हूँ, मैं आज सुबह से मैं सोच रहा था कि ये सेशन कंडक्ट करना है नहीं करना है, क्योंकि कल हमने डिसाइड किया। एंड यू वोंट बिलीव, प्लेटफॉर्म के हैंडलर भी यहाँ पर हैं। इवनिंग में जब ये टाइम बताया गया था आप लोगों को 4 PM पर कंडक्ट होगा, तो 4 PM पर मैं श्योर नहीं था कि मुझे करना है कि नहीं करना है। क्योंकि डीप डाउन ना वो होता है ना कि मेरा इंटरनल मॉरल कॉन्सेंस और माइंड दोनों आपस में ना बहुत ज़्यादा टसल में थे। तो मैंने इसका उपाय ही निकाला, यार 8:30 पे करते हैं। क्योंकि मैं उतना रेडी नहीं था। रेडी क्यों नहीं था? क्योंकि बार बार मेरे दिमाग में एक ही प्रॉब्लम आ रही थी कि यार, एक एग्जिस्टिंग सिस्टम जो दिमाग में बिल्ड हो गया है, उस पर मेरे लिए काम करना आसान है कंपेयर टू कुछ भी नया स्टूडेंट्स को समझाना। जैसे एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या बिल्ड हो गया है, बहुत आसानी से अगर मैं जामिया के BEd, DSSB के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, DSSB के जॉब पर सेशन करूं, प्रिपरेशन क्लासेस अनाउंस करूं, तो मुझे किसी को बहुत समझाने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को बड़ा क्लियर है और बड़ा खुशी खुशी ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और जानते हो, रिजल्ट उनके फेवर में आए, अगेंस्ट में आए, क्रिटिसाइज भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है आउट ऑफ 100 1 का सिलेक्शन होना है। यही गवर्नमेंट का डेटा है, यही गवर्नमेंट का रेशियो है। तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मेरे से किसी एजुकेटर के लिए थोड़ा सा अगेंस्ट द विंड जाके करना। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि मेरे लिए भी आसान नहीं है। एंड सिंस बहुत सारे यहाँ पर अननोन लोग हैं जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन करते हैं, तो एक एक बात को मैंने
पॉइंट आउट किया है, जॉट डाउन किया है, कुछ चीज़ें मैंने ऑब्वियसली मैंने एआई पर कुछ चीज़ें सर्च किया है, उसको ट्रांसलेट किया ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों को बच्चा कनेक्ट कर पाए। सिर्फ और सिर्फ होल एंड सोल एक ही मोटो है कि जो बात है आप उसको समझ पाइए। देखो, शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं और दे दूं, कहीं से भी मेरा इसमें उद्देश्य ये नहीं है, कहीं से भी थ्रू आउट इसमें मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको डेली बाइट्स पर जॉब रेडी स्किल का सेशन ज्वाइन करना है। ये बस आप समझिए कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको क्या सीखना है ये आप खुद फिगर आउट करेंगे। डे 4 डे 5 पर इन बातों पर मैं चर्चा करूंगा। आपको क्या सीखना है ये आप खुद फिगर आउट करेंगे। अगर वो बात डेली बाइट्स पर अचीव होती है तो ठीक, नहीं अचीव होती है तो जहां अचीव होगी वहां जाइए, लेकिन उस चीज को करिएगा जरूर, ठीक है। और जो बातें मैं कह रहा हूं ये कोई लेक्चर नहीं चल रहा है, मतलब मुरारी बापू की कथा नहीं चल रही बस सुने, अंत में कुछ समझ में आए ना आए, सत्यनारायण भगवान की जय, कथा खत्म, कथा का क्या सार है, मतलब है लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ जो भी बातें मैं आपको समझा रहा हूं ना उसको फील करने की कोशिश करिएगा। देखो, फील करने का फायदा ये है, एटलीस्ट डीप डाउन आपको कभी भी पता रहेगा कि सक्सेस और फेल्योर आपके सामने कुछ आ रहा है। कभी भी लाइफ में ऐसा हुआ कि असफलता आपको आ रही है, लगातार साल भर 2 साल तुम तैयारी किए नहीं हो रहा है, तो तुमको ये बात उस दिन समझ में आए कि अच्छा 6 महीने भी ठीक से मैं किसी स्किल पर काम कर लूं तो मैं समाज में अच्छा अर्न करके रहने योग्य हो जाऊंगा। ये सेशन कहीं ना तो कहीं उसी बात पर फोकस्ड है। एंड बिलीव मी, मैं बहुत दिल से बात कह रहा हूं कि मेरे लिए लगातार 9 डे सेशन कंडक्ट करना ईजी नहीं होगा। आपको चाहे लग रहा है कि अच्छा सर के लिए 9 डे सेशन कंडक्ट करना है ये वो, देखो क्योंकि होता क्या है ना, उसमें स्टूडेंट्स का क्वेरी भी बड़ा क्लियर रहता है कि उनको DSSB में कुछ डाउट है, कि AVS में कुछ डाउट है, BEd एंट्रेंस में कुछ डाउट है। यहाँ बहुत से चैलेंजेस मेरे सामने हो सकता है, फर्स्ट टाइम है, बहुत सी बातें ऐसे हो सकता है कि थ्रू आउट, क्योंकि देखो होता क्या है ना, जब भी लोगों को फाइनेंस, एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट इसके बारे में पता होगा ना तो बड़ा ही बोरिंग टॉपिक हो जाता है, ठीक है, बड़ा ही बोरिंग टॉपिक हो जाता है। इंस्टेंट कि मैं यूट्यूब पर लाइव जाऊं, दोस्तों मैं आपके लिए फ्री में पढ़ा रहा हूं, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बच्चे को ना उसमें एंटरटेनमेंट आ रहा होता है। तो यहाँ जो भी बातें होंगी ना, हो सकता है 9वां दिन आते आते आपके लिए बड़ा ही बहुत सारी चीजें बोरिंग हो जाए, ठीक है। हर कोई उन बातों में टिक नहीं पाएगा हर दिन कि उस पर समझ पाए, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग को मतलब खोलना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको उस बात से हटना पड़ेगा जो कि ऑलरेडी आपके दिमाग में फीड है। तो ये सब बातें अपने दिमाग में रखेंगे तब डेली बाइट्स पर आप जॉब रेडी स्किल का सेशन ज्वाइन करेंगे। एंड ध्यान दीजिए, सिर्फ एक दिन, सिर्फ 2 दिन 3 दिन किसी बात को सुन लेने से ना आप कोई अच्छी बात नहीं सीख जाते हो, हमेशा ध्यान रखिएगा। वरना यूट्यूब पे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, खुद की ज़िंदगी की बैंड बजी रहेगी लेकिन आपको मोटिवेशन दे रहे होंगे, ठीक है। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर उन मोटिवेशनल स्पीकर्स को या वो तमाम लोग जो इधर उधर के आपको स्किल की बातें समझा रहे हैं, अगर उनको सिर्फ सुनकर आदमी सीख लेता तो बड़ा ही ईजी होता काम करना, ठीक है। चाइनीज लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, जापानीज लैंग्वेज सिर्फ सुन लेने से आदमी नहीं सीख पाएगा। मतलब यूट्यूब पर 10 वीडियो देखना कि स्विमिंग कैसे करते हैं, आप स्विमिंग नहीं सीख जाओगे जब तक आप पानी में नहीं उतरोगे, जब तक आप हाथ चलाओगे नहीं। तो देखो यहां भी वही चीज है, ऐसा नहीं कि तुम एक दिन बैठे 1 घंटा सुने, हाँ बड़ा 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 इंपॉर्टेंट है, अच्छा सुनना है और काम हो गया, नहीं। आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन उसी में लगातार ब्रेन स्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, बोर होना पड़ेगा, बहुत से ऐसे हिस्सों से गुजरना पड़ेगा जब आपको नहीं सुनने का मन कर रहा है, बहुत से ऐसे हिस्सों से गुजरना पड़ेगा, कोई फोन कर देगा, कोई बुला रहा होगा। लगातार जब आप उस चीज पर कंसिस्टेंट वे में आप इंपॉर्टेंस दोगे तो 9वें दिन 10वें दिन 15वें दिन 21वें दिन आपको यह एहसास होगा कि यार बात तो सही है, कुछ मुझे इसमें करना चाहिए। क्योंकि सिर्फ एक बार कह देने पर आदमी नहीं कर पाता है। इसी जॉब रेडी स्किल को डेली बाइट्स 1.5-2 साल से रन करता है डेली बाइट्स पर, और बहुत ही पैसिव वे में रन करते हैं। लेकिन सोचते 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 आज जाके 2 साल बाद जो है मुहूर्त निकला है कि हाँ भाई इसको जो है 9 डे सेशन के तौर पर किया जाए और थोड़ा गाइड किया जाए, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ते जा रही है विद टाइम। जब से ये AI वगैरह आया है, आप इन चीज़ों को हल्के में नहीं उठा सकते हो, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तब जाके अब मुहूर्त आया कि अच्छा चलो ठीक है इसको कंडक्ट करते हैं। एंड हाँ, मेरे लिए नवरात्रि यही है, मेरे लिए अगरबत्ती धूप बत्ती ये सब यार नहीं है, ठीक है। मैं फास्ट भी रहता हूँ तो 2 मिनट चला गया मंदिर तो उतना मेरे लिए बहुत है। मेरे लिए नवरात्रि यही है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें कुछ मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बता पाऊँ, सिखा पाऊँ, समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो ठीक है, बस आप इतना लगे कि हाँ भाई चलो भाई अगला बंदा कोशिश कर रहा है, ठीक है। मेरे लिए नवरात्रि यही है, यही मतलब मेरे लिए मेरा रिलीजन है। बाकी आप कैसे परसीव करते हो इज टोटली अप टू यू। तो मैं कोशिश पूरा करूंगा अपने साइड से कि आप कुछ कुछ बेसिक बातें समझ पाएं। आई जस्ट वांट यू पीपल टू पॉन्डर ऑन दैट। तो देखो यार, देखो कहीं भी एक थोड़ा सा फिलोसॉफिकल बात कर लें, कहीं पर कुछ रिलीजियस बात आपसे की जाती है, कहीं पर भी नारी शक्ति के रिगार्डिंग बात की जाती है। तो देखो यार,
नारी शक्ति, पहले तो नारी शक्ति पर आने से पहले तो आप ये बात समझ लीजिए कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं है ना कि आपको कोई शक्ति दे सकता है। ठीक है, आपको खुद ही करना है, आपको कोई और एम्पावर नहीं करेगा। वुमेन एम्पावरमेंट और ये सब थोथी बातें हैं, पुरुष कभी वुमेन को एम्पावर नहीं करेगा। आपको अपना स्किल और अपना फाइनेंशियल गोल, दो चीजें हैं, जब आप अचीव करोगे आप ऑटोमेटिकली एम्पावर हो जाओगे, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो 9 डे नारी शक्ति, ये जो बात की जा रही है, नवरात्रि के बारे में बात की जा रही है ना, आपका बस यही थीम बात होना चाहिए। जब सेशन कंक्लूड हो, आंख बंद करके बस इतना सोचिए, डिवाइड ऑफ एनी रिलीजन, आप बस इतना सोचिए कि यार मुझे ये करना है, मुझे स्किल सीखना है। बस आंख बंद करके हमको इतना ही समझना है कि जो बातें समझाई जा रही है मुझे इसको अपने जीवन में उतारना है, मुझे वो स्किल सीखना है, मुझे देखना है कि मैं कितना लर्निंग को लेकर अडेप्ट कर पा रहा हूं, जो भी कुछ नया सीखना है मैं उसमें कितना समय दे पा रहा हूं, मैं कितना फोकस्ड हूं। वही आपका रियल शक्ति है, वरना धूप अगरबत्ती ये सब दिखाते रहिए। ठीक है, ऊपर वाला आपके इंतजार में बैठा है, आप उनके इंतजार में बैठे हैं, दोनों लोग एक दूसरे का इंतजार करते रहिए। और उम्र का क्या हो तो बस बीतता जा रहा है। थोड़ा सा भी उम्र पर भी बात करेंगे सरकारी नौकरी की तैयारी वगैरह में। खैर, आगे बढ़ने से पहले ध्यान दीजिए, ये टोटल सेशन में 9 डेज हैं। आज हम बहुत बेसिक बात पर चर्चा करेंगे कि ये जॉब रेडी स्किल की जरूरत पड़ती क्यों, आखिरकार है क्या, चर्चा ही क्यों कर रहे हैं। आज के सेशन में केवल और केवल यही बात करना है। थोड़ा सा मैं एजुकेशन सिस्टम के रिगार्डिंग आपको समझाऊंगा कि क्या फ्लॉ है, कहां पर हम लोग एग्जैक्टली खड़े हैं, किस पे काम करने की जरूरत है, किस पे इंप्रूव करने की जरूरत है। नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे कि जॉब रेडी स्किल या बिजनेस रेडी स्किल ये न्यू करेंसी क्यों है, कैसे ये हमको ज्यादा एम्पावर करता है पैसा कमाने में, कैसे हमें ज्यादा एम्पावर करता है बेटर अर्न करने में। फिर हम ये भी समझेंगे कि हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क क्या है। भैया स्मार्ट वर्क कुछ नहीं होता है, वो नॉर्मल ही वो काम होता है, उसी काम को बस थोड़ा बेहतर फिनिशिंग से कर दोगे तो स्मार्ट वर्क है। फिर स्टूडेंट्स के माइंड में अक्सर, पहले मैं प्रीवियसली जितने भी जॉब रेडी स्किल में एक सेशन जब भी मैं करता था, बच्चा मेरे से ही पूछता है कि सर क्या स्किल सीखें। इस पर मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा कि भाई क्या सीखने की जरूरत है, इस पर कंक्लूजन पर आप खुद पहुंचेंगे, लेकिन कंक्लूजन पर कैसे पहुंचेंगे इन पॉइंट्स को मैं समझाऊंगा। फिर रिज्यूमे एंड पर्सनल ब्रांडिंग इसलिए क्योंकि भाई इसमें बिजनेस रेडी स्किल की भी रिगार्डिंग बात किया जा रहा है, तो पर्सनल ब्रांडिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन पर हम बात करेंगे, थोड़ा सा लिसन लर्न एंड अर्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। आप किसी भी डिग्री को परस्यू करने जा रहे हो, कोई भी जॉब करने जा रहे हो ना, आपका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। कम्युनिकेशन का स्किल तो यहां तक होना चाहिए कि गंजे को भी आप कंघी बेच डालो, इतना बेहतरीन फीचर आप समझा पाओ। एटलीस्ट जब आप अपना काम कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये बात हमेशा होनी चाहिए। और हाँ, एरा ऑफ वुमेन मैंने क्यों लिखा है, देखो उसमें कुछ बहुत खास बात नहीं है। एरा ऑफ वुमेन इसलिए है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। रात का बज रहा है 9, अच्छी खासी लड़कियां यहाँ ज्वाइंट हैं, ठीक है, 50 से ऊपर लड़कियां यहाँ ज्वाइंट हैं। तुम्हारे घर से 50 मीटर के बगल में भी ये सेशन हो रहा हो ना, तो तुम रात में 9 बजे आ पाओगी सेशन को ज्वाइन करने की कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और आके वहां 1.5-2 घंटे बैठ के कुछ सीख पाओगी कि नहीं सीख पाओगी, भगवान मालिक है। लेकिन आज आप अपने घर में कंफर्ट स्पेस में बैठ के उन सभी बातों को उसी तरह से सीख रहे हो जो आप उस तरह से सामने सीखते। तो ये टेक्नोलॉजी ने ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो यहां पर वुमेन का स्मार्ट वर्क टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज्यादा मैटर करता है उसके बेटर अर्निंग पोटेंशियल में। और हाँ, फर्स्ट लर्न देन अर्न। अब स्किल का क्या होता है कि लोग ना मतलब सोचते हैं कि आज सीखे हैं कल ही से हमको रिटर्न मिलने लगे। डिग्री के लिए 3 साल ग्रेजुएशन पे देंगे, 2 साल पीजी पर देंगे, 2 साल बीएड पर देंगे, नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन पर देंगे, सब देंगे। जब सब जगह से थक जाएंगे, कोई काम शुरू करेंगे ना तो उस पर 6 महीने भी लगातार किसी फोकस पे नहीं देंगे। एक मामूली से यूट्यूब चैनल पर भी 1000 सब्सक्राइबर तुमको गेन करना ना, तो 1 साल बहुत रगड़ना पड़ता है। लोग वो नहीं करते हैं और सोचते हैं कि अरे यार कोई व्यू नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। अभी तुमको जानता कौन है, कोई देखेगा क्यों, पहले तुमने काम क्या किया है उस पर, ये चीज जरूरी है। तो बड़ा लर्निंग बड़ा जरूरी है, कुछ समय देने का जरूरत है सीखने के लिए। जो बातें मैं कह रहा हूं सिर्फ 9 दिन नहीं, पूरे 9 महीने, 10 महीने, 15 महीने आपको देना पड़ेगा सीखने के लिए। एक बच्चा जब माँ के पेट से पैदा होता है और 9 महीने में पैदा होता है, तो देखो भाई सिंपल सा साइंस है, ना बहुत पहले पैदा हो तो अच्छा है, ना बहुत बाद में पैदा हो तो अच्छा है। 9 महीने के अंदर ऑन एन एवरेज पैदा हो तभी वो स्वस्थ है। ठीक है, तो ऐसे ही ज्ञान का भी है, उसका भी एक टाइम टेन्योर है, उसको उतना देना पड़ता है उसको मैच्योर्ड होने के लिए। जो बातें मैं आपसे बता रहा हूं, जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं, ये सेशन में 2020 में नहीं कंडक्ट करता, और कंडक्ट करता तो क्या बताना है बता नहीं पाता। 5 साल मैंने अपनी मैच्योरिटी में दिया है, तब मैं आपको बातें समझा पा रहा हूं। खुद भी 4 बार गिरे होंगे, सीखे होंगे, सारा कुछ किए होंगे, तब 2020 में ये बातें मैं इस फ्लुएंसी के साथ आपको नहीं समझा सकता था। ये पूरा कंटेंट मेरे माइंड में प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। एंड हाँ, जो मेरे बैच के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि सर कोई बहुत पीपीटी बना के नहीं ले आते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ ले आया हूँ तो उसका एक अलग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट में, डिग्री इज नॉट नौकरी। जब सारी बातें हम समझ लेंगे तो आपको समझ में आना, एक बेसिक सा बात समझना है कि डिग्री कोई बहुत ऐसा नौकरी वाला बात नहीं है जिसको डिग्री को हम लोग एकदम ऐसे लगता है कि डिग्री इज सम काइंड ऑफ स्टैम्प मार्क टू नौकरी। डिग्री इज जस्ट
पैसेज की आप कहीं पर एंटर कर सकते हैं, एक नई दुनिया में डिग्री लेके जा सकते हैं, लेकिन स्किल इज द करेंसी जो आपको खर्च करना है। ठीक है, बस डिग्री आपके लिए एक नई दुनिया खोल सकता है, तुम बीएड कर लोगे टीचर बनने की दुनिया खोल देगा, एमबीए कर लोगे बिजनेस प्रोफेशनल बनने का दुनिया खोल देगा, लेकिन वहां पर आपका स्किल छोटी छोटी चीज़ों में बड़ा ही मैटर करेगा। तो ये 9 डे का शेड्यूल है। कोई भी इस सेशन को फ्यूचर में यूट्यूब पर देख रहा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉमेंट में एक जॉब रेडी स्किल बिजनेस रेडी स्किल करके एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया होगा, आप सबको उसमें जुड़ना है। एंड ये भी ध्यान दीजिएगा, कोई भी यहाँ पर ऐसा स्टूडेंट है जो डेली बाइट्स पर बीएड एंट्रेंस एग्जाम टेलीग्राम ग्रुप वगैरह से आके सेशन में जुड़ा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि जॉब रेडी स्किल बिजनेस रेडी स्किल वाला जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसी को ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें रेगुलर अपडेट उसी के रिगार्डिंग देखने के लिए मिलेगा। तो जब तक मान लीजिए इंटरेस्टेड हो, सीखना चाह रहे हो, तो उसी ग्रुप में रहो, बेटर है ना कि बाकी के ग्रुप्स में, क्योंकि शुरुआती दिनों में हम लोग डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि भाई सभी ग्रुप्स में इन्फॉर्म किया जाता है, बाद में सिर्फ उसी ग्रुप में इन्फॉर्म किया जाता है जो इन्फॉर्मेशन है। एंड जो भी स्टूडेंट आप डेली बाइट से पहले से जुड़े होंगे, हम लोग अननेसेसरी बहुत ज़्यादा ग्रुप में पोक नहीं करते हैं। ठीक है, जितना काम है उतना समझिए। चलिए खैर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज हमारा डे 1 सिंपल सा है कि वाई आर जॉब एंड बिजनेस रेडी स्किल्स इंपॉर्टेंट। बड़ा बेसिक सा बात है, पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि भाई क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब इतना इस पर बात क्यों किया जा रहा है। ठीक है, मेरे जैसे आदमी के लिए बड़ा आसान है, डेली बाइट्स सोनली टीचर एजुकेशन फील्ड को डेडिकेटेड है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम का वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर हम उस पर काम करें तो वी कुड गेट फार बेटर प्रोफेशनल ग्रोथ एज फार एज डेली बाइट्स इज कंसर्न। बट मेरे आगे एक क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट माई स्टूडेंट। ठीक है, देखो यार, बहुत बड़ी बड़ी एकेडमीज, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स, उनका वैल्यूएशन बिलियंस में होता जा रहा है, बच्चों का नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ बस थोड़ा सा उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो डे 1 सबसे पहला क्या है कि भाई ये जॉब एंड बिजनेस रेडी स्किल इंपॉर्टेंट क्या है। देखो यार, किसी भी समाधान पर आने से पहले ना सबसे पहले समस्या को ठीक से समझिए कि प्रॉब्लम है कहाँ। ठीक है, प्रॉब्लम हमारे दिमाग में आती क्यों है, क्योंकि देखो यार, गवर्नमेंट जॉब को लेकर ना बच्चे के दिमाग में एक ही बात है, सेफ्टी नेट। ठीक है, जो हमारी बेसिक ट्रेनिंग है वो सेफ्टी नेट को लेकर है, और बाकी किसी भी जॉब में बच्चा हाई रिस्क देखता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरी बातें आपको समझ में नहीं आ रही है, बातें आपको समझ में आ रही हैं, गवर्नमेंट जॉब पे जो मैं बातें कह रहा हूं आपको समझ में आ रहा है, लेकिन वो जस्टिफाइड आपके माइंड में इसलिए क्योंकि सेफ्टी नेट, बाकी के सभी काम में हाई रिस्क। दूसरा क्या है भैया, गवर्नमेंट जॉब एक सोशल इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया है। सोशल इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, कर लोगे तो सामाजिक एक्सेप्टेंस बड़ा है, क्लर्क हो कि कलेक्टर हो कि बैंक में पीओ हो कि क्या हो, मतलब सामाजिक एक्सेप्टेंस मिल गया है कि हाँ सर्टिफाइड। ठीक है, अब तुम व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल सकते हो, लोगों को कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, और हाँ तुम्हें एहसास हो या ना हो, दहेज के मंडी में बोली सही लग सकता है। ठीक है, लड़की कैसे मिलेगी, क्या होगा, कितना देना है, एंड लड़की का भी है, अगर लड़की का हो गया तो वो कितना दहेज देगी कि नहीं देगी, कि उसको कहीं ऐसा तो नहीं जब समझा जा रहा है कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, इसे तो ऐसी शादी कर लिया, दहेज लेने की क्या जरूरत है, महीने महीने का अपना कमा के ले ही आएगी। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पता है, ये पता नहीं चलता है। ये सोशल सिक्योरिटी का वन ऑफ द बिगेस्ट नॉर्म इंडिया में बन गया है। ठीक है, आपको पता हो ना हो, मैरिज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन होता है जाने अनजाने में। आप उसको जितना जल्दी इस बात को समझ लीजिए, फीमेल्स को भी अच्छे खासे लोग तमाम तरह का डिग्री दिला देते हैं, एमबीए बीएड ये वो दुनिया भर का, ये सोच के कि अच्छा चलो ठीक है कुछ गवर्नमेंट जॉब आएगा, कच्चा पक्का आएगा तो करने योग्य रहेगी। तो ये जो सामाजिक वाला है ना, ये डाउरी लीवरेज, गवर्नमेंट जॉब रिमेन्स एन अल्टीमेट डाउरी फॉर लीवरेज, ये कहां से आ रहा है, ये तुमने नहीं क्रिएट किया है, ये तुमने चूज नहीं किया है, तुमको दिया गया है विरासत में। जैसे आपका धर्म आपको दिया गया, आपके पेरेंट्स उस रिलीजन के थे, इसीलिए आप भी उसी रिलीजन के हो। ठीक है, आपके पेरेंट्स जो ऐसा सोचते थे उनके समय अच्छा था, इसलिए आपको दिया गया। और हाँ, रिसेशन प्रूफ नेचर। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब का रिसेशन प्रूफ नेचर कि भाई हाँ कोई भी रिसेशन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है तो आपका चलते रहेगा। जैसे दुनिया में मंदी आए, कोई वॉर हो रहा है, कुछ हो रहा है, आपका बिजनेस हैम्पर नहीं हो रहा, आपको सैलरी मिल रही है, तो आदमी सोचता है अरे भाई इसीलिए जो है हम सरकारी नौकरी पर टिक रहेंगे। वो सोचता है कि भाई सही है, ग्रोथ मिले ना मिले, हम यहाँ पर हैं, कोविड है, कुछ भी है, तो उतना उसमें मिल रहा है। देखो यार, अगर देश में 100 करोड़ की आबादी है ना, तो टोटल 1 करोड़ गवर्नमेंट जॉब है। बाकी के 99 करोड़ लोग ऐसा नहीं कि कोविड में सर्वाइव नहीं किए, अब तो इस एग्जाम्पल भी है हमारे पास। बाकी के 99 करोड़ ऐसा नहीं है कि सर्वाइव नहीं किए हैं, यहाँ बैठे हो तो सर्वाइव किए हो। ठीक है, इस बात को जितना जल्दी आप गेज करना शुरू करिए, क्योंकि मतलब अब एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, तो कहीं ना कहीं दिमाग में आता है कि अच्छा सरकारी नौकरी एकदम उस तरह से हमको रिसेशन प्रूफ बना रहा है। देखो यार, प्राइवेट में भी डर आपको इसीलिए लगता है क्योंकि आपके पास स्किल नहीं है, तो इंप्लॉयर आपको कभी भी कह देगा निकाल देंगे। और स्किल क्या क्या आता है ना कि कोई सा भी स्किल तुम 6 महीने काम करने लगोगे सीख जाओगे। जो प्लम्बर पाइप लगाता है ना, तुम 6 महीने वही करने लगो, पाइप कैसे काटना है, कसना है, सीख जाओगे।
उसकी दहाड़ी मजदूरी एक आईटी प्रोफेशनल से ज़्यादा है। जो पाइप काटने वाले मजदूर हैं उसे 1200-1500 रुपये लेते हैं, जो ईंटियाँ जोड़ने वाले हैं 500-700-800 लेते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं, जो बिजली वाला मजदूर है 1000-1200-1500 लेता है, एक नॉर्मल आईटी प्रोफेशनल से ज़्यादा बेटर कर रहा है, उसका एक्सपेंडिचर कुछ नहीं है उसका। ठीक है, और 6 महीने में कोई सीख सकता है, उस पर भी आएंगे, हर काम आप नहीं कर सकते हो, इसलिए भी उस बात पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैरिज मार्केट, इकोनॉमी वोलाटिलिटी कहीं तो कहीं हमको मजबूर करता है। और हाँ, एक जो प्रॉब्लम इंडियन एजुकेशन सिस्टम का जो हमको समझने की जरूरत है, देखो इंडियन एजुकेशन सिस्टम इस हिसाब से डिजाइन है ना, टू प्रोड्यूस ग्रेजुएट्स। ठीक है, आपके स्क्रीन पर जो बात लिखा हुआ है आप गौर से देखिए, इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज डिजाइन टू प्रोड्यूस ग्रेजुएट्स नॉट प्रोफेशनल्स। किसी भी काम के लिए प्रोफेशनल को नहीं रेडी करते हैं। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रहा है तो तुम इस बात को ऐसे समझ लो कि मान लो तुमने बीए किया है, तुम्हारा इकोनॉमिक्स मेजर था या हिस्ट्री मेजर था, पॉलिटी मेजर था, या कोई और सब्जेक्ट जो है मेजर था, या लेट से तुमने बीकॉम किया है, कॉमर्स तुम्हारा मेजर था, या बीएससी किया है। ठीक है, बीएससी किया है, तुम देखो कि तुमको कॉमर्स के बारे में कितना आता है। सोच के देखिए आपको क्या कॉमर्स के बारे में ऐसा आता है बीए एमए करने के बाद कि आपको जॉब कराने के लिए हम भेज दें। हालत ये होती है कि जो बच्चे, मतलब सिंस मैं पॉलिटी का भी टीचर हूं, तो मान लो मैंने ऐसा देखा है कि जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट है पॉलिटी में, पोस्ट ग्रेजुएट है पॉलिटी में, उनको मामूली सा विधायक सांसद का अंतर नहीं पता होता है। ठीक है, नाम में लगा हुआ पोस्ट ग्रेजुएशन इन पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, विधायक सांसद का अंतर नहीं पता होता है। पता ये बड़ा ही जो है, मतलब जो है बड़ा ही वल्नरेबल कैटेगरी, और वो भी छुपते छुपाते उनका कट रहा है। पॉलिटिकल साइंस से पीजी भी कर लिए, कहो सब नेट जेआरएफ के पेपर भी दे रहे होंगे, इसीलिए पीजी किए हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स का पूरा कर चुके हैं, बैंक मैं तो ऐसे बच्चों को जानता हूं बैचलर्स इकोनॉमिक्स में, मास्टर्स इकोनॉमिक्स में, बीएड कर रखे हैं इकोनॉमिक्स पेडागोजी के साथ। और मैंने पूछा कि जो अपना बैंक अकाउंट नंबर बताओ, तो पता चला बैंक अकाउंट ही नहीं है, पेटीएम पर बनाए हुए हैं। जो पेटीएम पेमेंट बैंक को आरबीआई ने कुछ समय पहले बैन किया था, तो उनका अकाउंट पेटीएम पर है। मैं तो देख के सरप्राइज था कि भैया जब तुम्हारा खुद का बैंक अकाउंट नहीं है, खुद का तुम यूपीआई नहीं बना रखे हो, तुम बच्चों को क्या एजुकेट करोगे? तुम तो वो एजुकेट करोगे जो तुम्हारी किताब में दिया हुआ है। मतलब एक बेसिक सा इकोनॉमिक पॉलिसी का प्रॉब्लम तुमको बताना हो तो बच्चा तो समझा ही नहीं पाएगा। ठीक है, टीचर्स का सिचुएशन है, उनको उस बात का इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि रूट लर्निंग एक बहुत बड़ा बैरियर बन गया, क्योंकि यू आर रिवॉर्डेड कि तुम कितना मेमोराइज कर सकते हो। आप देखिए ना, रिसेंटली कोई सीयूईटी का पेपर देके आया है, तुम वहां देखो तुमसे कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रश्न पूछ लिया। बात यह था कि तुमको कितना याद है। अगर तुमको याद है तो तुम एग्जाम के अंदर हो, नहीं याद है तुम एग्जाम के बाहर हो। इससे तुम्हारा कहीं से सामाजिक समझ का वो नहीं आता है। तुम हो सकता है कार का शीशा नीचे करके कूड़ा फेंक रहे होगे, बाइक तेज चला रहे होगे, अगले से बदतमीजी कर रहे होगे, कहीं पर सारी हरकतें आपकी वैसे ही होंगी और परसेंटेज 90 है। कैब में बैठ रहे होगे तो 100 रुपये में कैब वाले को चाह रहे होगे एसी भी चला दे, सब कुछ कर दे। ठीक है, मतलब हाँ, बेसिक से सेंस नहीं सीखे होंगे, बस अंग्रेजी बोल रहे हैं तो फालतू बात भी कर रहे हैं तो सही बोल रहे हैं। एजुकेशन ने इस तरह से ट्रेन कर दिया है। अंग्रेजी बोलने वालों के साथ तो मैं ये देखा हूँ, उनको लगता है कि बकवास करना है तो अंग्रेजी में कर दो। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? हाँ हाँ, आई अंडरस्टूड योर पॉइंट, क्योंकि वो अंग्रेजी में कह रहा है तो अंग्रेजी में गलत बात भी सही लगने लगती है। ठीक है, तो मतलब उससे कुछ इंटेलेक्चुअल वैल्यू नहीं डिसाइड होता। जैसे तुम सोच के देखो, हिंदी में किसी गलत बात को तुम कहने लगोगे तो क्या सही हो जाएगा, चाइनीज में फ्रेंच में कहने लगोगे तो सही होने लग जाएगा। लेकिन इंडिया में क्यों हो जाता है? क्योंकि भैया हम लोग अंग्रेजों के एक समय तक, अच्छे खास समय तक गुलाम रहे हैं, तो एक कॉलोनियल माइंडसेट इंडियंस के ब्लड में दौड़ता है कि इंग्लिश बोलने वाला इज एडुकेट लिटरेट और एक सुपीरियर बीइंग है। इस तरह से माइंड में रहता है, तो ये प्रॉब्लम बेसिकली वहां से आती है। ठीक है, तो देखो यार, अब देखो, सिंस एनीवन कैन गेट अ डिग्री, आप खुद सोचिए, क्या डिग्री लेना कोई बहुत बड़ी चीज है? तमाम ऐसे संस्थाएं जो तुमको बैक डेट में डिग्री दे देंगे। अगर डिग्री कोई भी ले सकता है भाई, तो ध्यान दो ना, इस डिग्री पे फिर नौकरी मिल कैसे सकता है? कहीं से भी कोई भी, चाहे बीएड, एमबीए, बीटेक, बीए, बीकॉम, बीएससी, तुम डिग्री कोई भी ले सकता है। यहां कोई बच्चा बीकॉम पढ़ा है, बीए किया, वापस से जाके बीएससी में एडमिशन ले ले, हो जाएगा उसका। वापस से जाके 11-12 पढ़ लो, वापस से तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यही समझना है कि भाई हम, मतलब क्या, तो उस डिग्री पे कैसे इंप्लॉयमेंट आएगी? ठीक है, तो एम्प्लॉयर नाउ लुक फॉर प्रूफ ऑफ वर्क, पोर्टफोलियो क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, विच कॉलेज रेयरली हेल्प करते हैं आपको बिल्ड करने में, क्योंकि कॉलेज वालों को भी नहीं पता, कॉलेज वालों को कैसे पता रहेगा? देखो यार, वहां भी जो टीचर्स हैं ना, वो भैया किसी तरह अपना पतलू में अपना पिछवाड़ा बचा रहे हैं, सच बता रहा हूँ। वो लोग अपना इज्जत बचा रहे हैं किसी तरह, वो सब अपना जॉब सिक्योर कर रहे हैं। वो उनको सिंपल सा ऊपर से जितना इंस्ट्रक्शन आता है जॉब को लेकर कि नौकरी में रहने के लिए तुमको क्या करना हो, तुमको उतना ही कराएंगे।
कोई अगर यहाँ स्कूल में टीचर या कुछ होगा तो तुमको पता होना चाहिए, चुपचाप जो गाइडलाइन और सिलेबस है उसको कंप्लीट करो, ठीक है। अपना दिमाग मत लगाओ, उसका स्कोप ही नहीं है। तुमको सिलेबस बता दिया गया क्या कंप्लीट करना है, सारी बातें तुमको दे दी गई हैं, तो कुछ आपका बहुत ज़्यादा उसमें बन नहीं रहा है। तो देखो यार, बस ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि जो भारत की जो शिक्षा प्रणाली है वो ग्रेजुएट्स को पैदा कर रही है, प्रोफेशनल्स को नहीं, ठीक है। तो कहीं ना तो कहीं आपको स्किल्स पर काम करना पड़ेगा, कहीं ना तो कहीं आपको रोट लर्निंग वाले मेथड को देखो यार छोड़ना पड़ेगा यार, क्योंकि अगर करके 90 मिल भी जा रहा तो हो नहीं रहा है कुछ। अगल बगल जाके पता कर लेना, तुम 50 बीएड के कॉलेज का सर्वे निकाल लो, 50 कॉलेज में टॉपर होंगे, हर कॉलेज का एक टॉपर होगा, ठीक है, हर कॉलेज का एक टॉपर होगा। सब अपने आप को फन्ने कहाँ समझ रहे हैं, इतना परसेंटेज है, उतना परसेंटेज है, ये है वो है, और पीछे से क्या 4 जगह मेल करिए हुए हैं, फलाना दीदी भैया से सोर्स लगा रहे हैं, उनके यहाँ इंटरव्यू हो जाएगा क्या, जॉब लग जाएगा क्या, 3-5 करके किसी तरह से लगे हुए हैं, ठीक है कि उसे इंटरव्यू मिल जाएगा, 30,000 रुपया दे रहा है, 25,000 रुपया दे रहा है, और उसके यहाँ जाके बोल रहे हैं अरे बहुत ईमानदारी से और ईमान से आपके यहाँ काम करेंगे, और वहाँ पता चल रहा है कि अगले एम्प्लॉयर ने 1,000 रुपये ज़्यादा दे दिया, फटाक से जॉब छोड़ दिए। ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो देखो ये बात आपको समझना ज़रूरी है कि कहीं ना तो कहीं इंडियन सोसाइटी में जो वोकेशनल लर्निंग है ना वो बड़ा कम है, ठीक है। वोकेशनल लर्निंग का मतलब क्या है, हम सब एडुकेटेड हैं, अपने आप को एडुकेटेड कहते हैं, लेकिन तुम्हारे आगे अभी सड़क पर एक एक्सीडेंट हो जाए ना, तुमको क्या करना है तुमको पता ही नहीं है, तुम्हारे घर वालों ने सिखाया बेटा तुम निकलो कि तुम इन टिटुम्बों में ना पड़ो, तुमको पता ही नहीं है। किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, सीपीआर कैसे देना तुमको पता ही नहीं है, तुमको पता ही नहीं है कि तुमने खाया, तुमने गंदा किया, तुम ही को साफ करना, तुमको लगता है साफ करने के लिए कोई और आएगा, ठीक है। कहीं ना तो कहीं दिमाग में काम को भी हमने डिफाइन कर रखा है कि ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है, समझ रहे हो। अगल बगल कोई प्लम्बिंग कर रहा है, हाई एंड वेल्डिंग कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो तुमसे कम मेहनत में ज़्यादा कमा रहा है, बस उसका ब्लू कॉलर जॉब है, तुम्हारा व्हाइट कॉलर जॉब है, रोज बैंड बजी पड़ी है, 25,000 रुपये की नौकरी में रोज बैंड बजा पड़ा है, उसके बाद भी वो एक्सेप्टेड है। क्यों 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 एक्सेप्टेड है, क्योंकि कहीं ना तो कहीं सोसाइटी में ना उसका एक अलग तरह से एक्सेप्टेंस है पेरेंट्स की नज़र में, ठीक है, पेरेंट्स की नज़र में एक्सेप्टेंट है। क्यों, कई माता पिता और छात्र कौशल आधारित पाठ्यक्रमों के बजाय डिग्री को चुनते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि समाज उन्हें कम बुद्धिमान समझेगा। जैसे तुम सुबह जा रहे हो, बस में बैठ रहे हो, जॉब करने जा रहे हो, 20,000 कमा रहे हो, तो सोसाइटी में यू लुक मतलब मोर प्रोफेशनल, मोर स्मार्ट। तो इन कारणों से हम लोग कहीं ना तो कहीं इस तरह का फैसला लेते हैं, और बहुत सारी आर्थिक गलतफहमियां रहती हैं। लगता है कि व्यावसायिक कार्यों में और इस तमाम जो कुशल पेशेवर वाली चीज़ें हैं उसमें लगता है कि पैसा कम है। अब यहाँ से देखो, अभी मैं आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, ठीक है, अभी जो भी मैं बता रहा हूँ कि ये माइंडसेट आता क्यों है, क्यों, वाई वी आर ट्रेंड इन दैट मैनर, पहले इन बातों को हम समझेंगे। फिर देखो ये बड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, द संक कॉस्ट फैलेसी ऑफ एस्पायरेंट्स, ठीक है। बहुत सारे यूथ हैं किसी कोचिंग हब वाले एरिया में चले गए, लेट से प्रयागराज चले गए, पटना चले गए, मुखर्जी नगर चले गए, राजेंद्र नगर चले गए, कहीं आप चले गए, ठीक है। एक बार आप फेल होते हो, ठीक है, तो तुमको क्या लगता है कि अरे यार तैयारी में 2 साल तो ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है, तुमको क्या लगता है तैयारी में तो ऑलरेडी दे चुके हैं, 2 साल दे चुके हैं। आफ्टर फेलिंग वंस एन एस्पायरेंट फील्स दैट दे हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड 2 years, सो दे ट्राई फॉर अनदर 2। उनको लगता है कि 2 साल और दे चुके हैं तो इसमें थोड़ा और ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि 2 साल ऑलरेडी दे चुके हैं, 1-1.5 साल और दे देते हैं, क्या पता हो जाए। अच्छा, 28 पर आपको क्या एहसास होता है कि तुम्हारे पास कोई प्राइवेट स्किल है नहीं और नो वर्क एक्सपीरियंस है, तुम एकदम अनएम्प्लॉयबल हो किसी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, क्योंकि पहले तुमने 2 साल दिया, अब तुम पता है अगले 2 साल की तैयारी क्यों कर रहे हो, पिछले 2 साल को जस्टिफाई करने के लिए। जैसे ये बिल्कुल कुछ उस तरह का बात है कि किसी रेस्टोरेंट में तुमने खाना ऑर्डर किया, तुमने ज़्यादा ऑर्डर कर दिया, अब पेरेंट्स ने तुमको क्या कहा था, डोंट वेस्ट फूड, फूड वेस्टेज इज बैड, तो तुमको क्या लगा इसको खा लेते हैं, खाने के बाद चाहे बीमार पड़ जाओ, क्योंकि हमारे यहाँ खाना बर्बाद नहीं करना है भाई। 4 रोटी ऑर्डर किए ना, अगर एक में पेट भर गया तुम्हारा, तुमको नहीं पता था कि उसके रोटी का साइज बड़ा है, तो बाकी का 3 फेंक के वहाँ से निकलो, लर्न टू लीव। उससे तुम्हारा हाजमा सिर्फ खराब हो सकता है, बेटर तो कुछ नहीं होने वाला एक्स्ट्रा खा रहे हो तो।
ना तोंद पीछे जाएगी ना शरीर, और मतलब केवल नुकसान ही है एक्स्ट्रा खा रहे हो तो। तुम सोच के देखो, एक्स्ट्रा खाने का सिर्फ नुकसान हो सकता है। तुमको उतना ही खाना जितना जरूरत है। हम ही नहीं कह रहे कि खाना कम है, मैं कह रहा हूं उतना खाना है जितना तुम्हें जरूरी है। तो पहली गलती तुमने क्या किया था, ज्यादा ऑर्डर कर दिया। दूसरी गलती क्या किया है, उसको खाकर। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले गलती को जस्टिफाई करना है, और क्योंकि सोसाइटी ने कहा फूड वेस्टेज इज रॉन्ग। अभी फूड वेस्टेज रॉन्ग का मतलब कि फूड वेस्टेज का रॉन्ग का मतलब ये होता है कि ये नहीं कि 3 दिन से है नहीं, हॉस्टल में रोज तुम्हारे नाम पे खाना बन रहा है, अलग से फेंका जा रहा है, इन्फॉर्म नहीं किए हो, उस तरह का फूड वेस्टेज। ये थोड़ी ना थाली में लेके बैठे और पता चल रहा है कि नमक ज़्यादा है, नुकसान कर रहा है, तो नहीं नहीं अब नमक ज़्यादा है तो क्या हो गया, आ गया तो पचाना है। हाँ, तो शरीर फिर तुम्हारे बॉडी को क्या कहेगा भाई? ठीक है, अभी लर्न टू लीव। पहली गलती तुम ऑलरेडी कर चुके थे, दूसरा उसको कर रहे हो लगातार पचा के, क्योंकि उससे केवल नुकसान हो सकता है। ऐसे ही यहाँ जॉब का है, 2 साल तुमने दिया। हम देखो यहाँ पर ये सेशन कहीं से भी नहीं है, आई एम नॉट अगेंस्ट टू अबाउट गवर्नमेंट जॉब एंड ऑल। व्हाट आई एम सेइंग, तुमने 2 साल दिया, नहीं रिजल्ट मिला, अरे इतना तो सीखे हैं, 2 साल और कर लेते हैं। ठीक है, बिना बिना उस बात पे दिमाग लगाए। और रेशियो क्या कहता है, फॉर फ्यू थाउजेंड वैकेंसीज इन द यूपीएससी और एसएससी नियरली 1.3 मिलियन कैंडिडेट्स अप्लाई। दिस मीन्स 99% विल इवेंचुअली नीड अ प्राइवेट जॉब, बट द सिस्टम हैजंट प्रिपेयर्ड देम फॉर दैट प्लान बी। अच्छा, ये यहां पर प्लान बी नहीं है जो जॉब रेडी इसके लिए, दिस नॉट प्लान बी। ये मेरा प्लान ए से भी ऊपर प्लान ए प्लस है। लेकिन आप ना फिलहाल बात को प्लान बी की तरह समझिए, क्योंकि आपके नसों में गवर्नमेंट जॉब वाली बात दौड़ रही है। तो 9 दिन के सेशन में उसको मैं आपको ब्लड से निकाल नहीं सकता। तो जो बातें आप समझा रहा हूं उसको एज अ प्लान बी लेके देखिए। 1.3 मिलियन कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, किसी को नहीं पता है तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है। ठीक है, तो मतलब 1% का भी सक्सेस रेशियो नहीं है। थोड़ा सा भी आप देखोगे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आज इस सेशन को मैं 2026 में कंडक्ट कर रहा हूं भाई, तू पीछे मुड़ के देख। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया, क्या बदल दिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने? तुमको क्या ऐसा सिखा दिया? और नहीं तो बैठ के सोशल मीडिया पे मीम बनाओ, जेनजी ऐसा है, जेनजी तो देश को बर्बाद कर दिया है। हाँ, तो तुम कौन सा बड़ा अमेरिका बना दिए? हम लोग के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कौन सा बहुत जो है देश को चाइना, अमेरिका और यूके बना दिया है? जेनजी को बैठ के दिन भर गाली दे रहे हैं कि जेनजी ऐसे है वैसे। तुम सोच के देखो कि एनईपी में जो कुछ भी है उससे तुम्हारी लाइफ में क्या बदला है। ये कह रहे हैं अच्छा फर्स्ट ईयर में सर्टिफिकेट, 2 ईयर में डिप्लोमा, 3 ईयर में डिग्री, 4th में ऑनर्स। अबे हो तो बेरोजगार ही, स्किल ले रहे हो, सर्टिफिकेट ले रहे हो, ऑनर ले रहे हो, मतलब और आपको पता है कम्युनिकेशन गैप इतना ज़्यादा है कि गवर्नमेंट ने जो बातें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लिख रखी हैं, जो जनता है, स्टूडेंट है, उस तक कोई बताने वाला नहीं कि स्कीम में क्या दे रखा है। मतलब बहुत सारे ऐसे सरकार के जो कौशल वाली योजनाएं हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ भी चलता है गवर्नमेंट का। और अगर पता चलता है तो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। कौन रिस्क ले? ठीक है, तो एनईपी भी उस मसले में कुछ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है। और कहीं से भी अगर मैं आपको जॉब रेडी स्किल और ये सब स्किल सीखने के रिगार्डिंग मैं कहता हूं कि अगर ये प्लान बी है, तो मैं आपसे सिंपल सा ये कहना चाहता हूं कि प्लान बी बनाने का मतलब अपने सरकारी नौकरी के सपनों को छोड़ना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब बस ये है कि भविष्य को सुरक्षित करना है, ताकि तैयारी की जो संकन कॉस्ट है, जो डूबती हुई लागत है ना, आपको बेसहारा ना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि तुमने 2 साल दिया था, अरे भैया 2 साल दिए थे, 1 साल और दे लेते हैं, 1.5 साल और दे देते हैं। अगर नहीं हुआ 3 साल 3.5 साल बाद, तो क्या करोगे? उस कॉस्ट को हम सेव करने के लिए और उसमें इनपुट डालते जाते हैं बिना ये देखे कि वो इनपुट सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। तो देखो यार, यहाँ तक जो मैंने बातें चर्चा की हैं वो सिर्फ प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग में बोल रहा हूँ कि ये सब समस्याएं हैं, ये सब चीज़ें हमारे अगल बगल चल रही हैं। इस पर आपको पक कर सुनना पड़ेगा जो बातें मैं कह रहा हूँ। यहाँ तक ये प्रॉब्लम्स हैं और ये एकदम ओपन ट्रूथ है। इसको कहते हैं एलिफेंट इन द रूम। समस्या सामने है लेकिन समाधान कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि बेसिकली डेली बाइट्स क्या कहना चाहता है। प्रॉब्लम तो मैं बता रहा हूं, साथ में कुछ मैं सॉल्यूशन की तरफ भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन हाँ, मतलब आपका दिशा, आपका दशा डिसाइड करेगा। ठीक है, जो कुछ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं उस दिशा को सही तरीके से आपको पकड़ना पड़ेगा, वही आपकी दशा डिसाइड करेगा कि कैसे क्या चीज़ है। ठीक है, तो बस मैं आपसे दिखाना चाहता हूं कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं, मतलब डेली बाइट्स आपसे क्या कहना चाहता है। देखो यार, एक बात, सिंपल सा बात समझो। ये जो गवर्नमेंट का डेटा है ना, गवर्नमेंट का जो डेटा कहता है कि अगर 100 लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें से 1 सेलेक्ट होते हैं। एक बात समझना, कहीं से इसका मतलब ये नहीं होता कि गवर्नमेंट जॉब बेटर है। ये बस इसलिए क्योंकि अच्छे खासे लोग, अच्छी खासी भीड़ उसी में घुसना चाहती है। ठीक है, रेशियो क्या कहता है कि 0.5% से 1% सक्सेस रेशियो है।
यानी कि आप में से मेजॉरिटी ऑफ द लोग इस ब्रैकेट के अंदर है। इसमें से सिर्फ गिने चुने लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब वाला आएगा तो ये चेंज आएगा, अदरवाइज बाकी के 99% लोग स्ट्रगल और संघर्ष कर रहे होंगे। रियलिटी ये है, वास्तविकता ये है। और प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन का कितना है, संभावना कितनी है, सिर्फ 0.5 से 1%। ठीक है। एंड हाँ, ये जो डेटा मैंने आपके स्क्रीन पर रखा है मेरे हिसाब से था कि 1% है, लेकिन मैंने आज वापस से सर्च करके गवर्नमेंट का डेटा कैलकुलेट किया, 1% से भी कम है, 0.5% का है। फिर मैंने जेमिनाई चैट जीपीटी पे भी सर्च किया, देखा 1% से कम रेशियो दे रखा है, 0.5% दे रखा है सक्सेस रेशियो। जैसे पिछले 5-10 सालों में गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी काफ़ी घटी है, तो जो मैं 1% कह रहा हूँ ना, वो उससे भी कम हो चुका है फिलहाल। और हाँ, आप लोगों की आबादी बढ़ी है, आप लोग मल्टीप्लाई हुए हो, हम सब मल्टीप्लाई हुए हैं। ठीक है। तो ये मतलब 99% स्टूडेंट्स यहाँ खड़े हैं, उसमें से कुछ लोग हैं 1%। और ये क्यों कह रहा हूँ, गवर्नमेंट डेटा है भाई, इतनी वैकेंसी आ रही है। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। ठीक है, एक सिंपल सा कैलकुलेशन है। ठीक है, बस आपको वो चीज़ समझना है कि भाई जो संभावना है और वास्तविकता के बीच में का मतलब है क्या। तैयारी करना बुरा नहीं है, लेकिन हाँ, उस नाम पर अंधभक्ति होकर मतलब सालों साल बर्बाद करना ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया नहीं है। और सिंपल मैथ है कि 1% सक्सेस रेशियो है इन एग्जाम्स में। ठीक है, एक बच्चा क्या करता है, स्पेंड करता है 5 साल, 21 से 26 साल तक, मान लो उसके लाइफ का सबसे जो मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर होता है। ध्यान दीजिए, आपके सीखने का भी एक समय है। 21 से 26 साल के बीच आपका एज का जो मोटिवेशन है ना, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। देखो भाई, इसी समय तुमको प्यार मोहब्बत, इस ब्रेकअप, ये सब भी करना है, इसी में तुमको क्रिकेट भी देखना है, इसी में तमाम तरह के एडल्ट वेबसाइट कंटेंट भी आप विजिट करने लगोगे, इसी में तमाम तरह की दोस्ती यारी करनी है, इसी में तैयारी भी करना है, इसी में सब कुछ करना है, इसी में सोशल भी होना है। सारी चीज़ें आपको ना 21 से 25 के 20 से 25 के बीच में देखोगे करनी रहती हैं। अदरवाइज आप जहां पर 30 पर एक बार खड़े हो गए ना आप, तो जो जहां तुम्हारा करियर 30 पर रुका रहेगा ना, तुम देखोगे कि अगले 60 साल जिंदगी की तुम वही करने वाले हो। अपने पेरेंट्स को देख लीजिए, जो वो 30 साल पर कर रहे थे, हार्डली ही गिन के कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसके पेरेंट्स जो 30 पे कर रहे थे तो 60 पर आते आते उनका कुछ चेंज हो गया हो। देखोगे मोर और लेस उसी तरह का काम को, ट्रजेक्टरी को वो फॉलो कर रहे थे। ठीक है। यही एक बहुत बड़ा आपको समझना है कि गैप क्रिएट कर देता है, कि वो जो 5 ईयर का गैप है ना, वो आपको 0 मार्केटेबल स्किल्स देता है। ये बात आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि अगर किसी परीक्षा में 10,000 सीटें हैं और 20 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, जान जाओ 10,000 सीटें तो 20 लाख फॉर्म गिर जाता है इंडिया में। एसएससी उसका एक प्राइम एग्जाम्पल है। तो सिलेक्शन की संभावना 0.5 से भी कम है। ये आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, इसका मतलब 99.5% बच्चे बाहर होंगे। अगर आप उस 0.5% में नहीं है तो 3 साल बाद आपके हाथ में क्या होगा, सिर्फ एक पुरानी डिग्री जिसका मार्केट में वैल्यू कम हो चुका है। ठीक है, ये डेटा आपके पास बेसिकली होना है चाहिए। आप क्या सोचते हैं, इस साल नहीं तो अगले साल हो जाएगा। प्रिपरेशन में ही तो है, इस साल नहीं होगा तो अगले साल हो जाएगा। एक साल, 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों करते हैं? फिर उसमें एक एस्पायरेंट टाइप का सीरीज आ जाएगा कि संदीप भैया 5 साल से तैयारी कर रहे थे, अंत में पीसीएस बन गए। ठीक है, तुमसे कहा जा रहा है तुम भी 5 साल खटो। अरे यार, 5 साल के बाद भी 1% प्रोबेबिलिटी है कि तुम होगे। और देखो, ऐसा नहीं कि वो अच्छा है, मतलब ये मतलब वो भेड़ चाल वाली बात है। ठीक है। और हाँ, ये भी ध्यान दीजिए कि 21 से 26 का जो एरिया है ना यार, ये बड़ा ही पीक लर्निंग एज है। हर बात, हर वक्त, हर समय आप नहीं सीख सकते हो। आपको हमेशा समझना होगा कि जो है किसी भी चीज़ का ना एक पीक लर्निंग टाइम होता है। हमेशा आप जीवन में नहीं सीख सकते हो, अपने माइंड में रखिए। और ये जो जॉब रेडी स्किल का इनिशिएटिव है ना, कहीं नहीं तो कहीं एआई, डिजिटल टीचिंग, कंटेंट क्रिएशन, मतलब ये सारी चीज़ें आपको सिखाता है कि जब कल को आप कॉर्पोरेट टीचिंग मॉड्यूल में जाते हो तो कहीं भी आप पीछे ना छूट जाओ। किसी तरह तो किसी तरह करके आप बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाओ। आप इससे बाहर निकल के जो है, मतलब इससे बाहर निकल के आप इसमें आ सको। क्योंकि पता है प्रॉब्लम तुमको क्या लग रहा है कि तुमको इससे निकल के इसमें आना है। मुझे लगता है कि ये परसेंटेज का फिगर चेंज करने का जरूरत है। मुझे लगता है कि कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए देश में जिसमें ये 99% पर हो जाए। और जैसे मुझे ऐसा लगता है कि देश में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो ये एरिया है ये 99.5% हो जाए और ये एरिया 0.5% हो जाए। लेकिन हम अपनी डेस्टिनी क्या मानते हैं कि हम इसमें इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि हम में खामी है, हम इसमें इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि हम में खामी है। इन सबको एक ही चीज़ चाहिए, गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, इनको लग रहा है कि हम में खामी है। तो थोड़ा सा ना बस आपको उस पर पॉन्डर ऑन करने की ज़रूरत है। हाँ,
कहीं ना तो कहीं गवर्नमेंट जॉब आपको एक वेल्थ वाली स्टेबिलिटी देता है, नो डाउट, ये उसका फायदा है। लेकिन हाँ, प्राइवेट में भी आपको एक अनलिमिटेड ग्रोथ की सीलिंग मिलती है। एक स्किल अपग्रेड करोगे आपको आराम से 20 से 50% सैलरी हाइक हो जाता है, एक स्किल अपग्रेड आप करोगे तो, ठीक है। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान दीजिए, लोग स्किल अपग्रेड नहीं करते हैं। 25 साल पर तुम एक बार किसी प्राइवेट स्कूल में टीचर बन गया ना, जो तुमको आता है उसमें तुम कुछ वैल्यू ऐड नहीं करते हो, तुम बस उतना ही संभालते रहते हो। एंड हाँ, इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। आप देखिए ना अपने अगल बगल, सोच के देखिए, मैं जो आपसे बात कह रहा हूँ, अब टीचर ही एंटरप्रेन्योर हो गया है। आजकल टीचर्स ही एंटरप्रेन्योर हो गए हैं। अगल बगल देखो ना, मॉडर्न टीचर्स कैसे हैं, वो कंटेंट क्रिएटर भी हैं, बिजनेस ओनर भी हैं। जितने बड़े बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म है जो नीट जेई का तैयारी करा रहे हैं, जो यूपीएससी एसएससी का तैयारी करा रहे हैं, जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम सीटेट का तैयारी करा रहे हैं, इंक्लूडिंग डेली बाइट्स। ऐसा नहीं कि जो बातें मैं कह रहा हूं तो मैं कोई दूध का धुला हुआ हूं या डेली बाइट्स हमाम में दूध का धुला हुआ, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। समझ लीजिए एक जहन्नुम का दरिया है, उसी में पैर रख के सबको जाना है, ठीक है। अब सवाल ये है कि कौन कितना नीचे अपने आप को डुबाएगा, बस बात इतनी है, ठीक है। कि सिर्फ मैं आपसे बीएड पर बात करूंगा कि मैं कुछ बताऊंगा कि कुछ और भी सीखने की जरूरत है, ठीक है, बात बस इतनी है, ठीक है। वो तो जो मैं कर रहा हूं तो मैं करूंगा, क्योंकि वो स्टूडेंट्स को चाहिए हो तो मैं करूंगा ही, ठीक है। तो देखो यार, आप देखिए ना अपने अगल बगल देखिए, तमाम बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं, आप देखोगे वो सब एंटरप्रेन्योर हो गए हैं, ठीक है। सारे मॉडर्न टीचर देखोगे खुद कंटेंट क्रिएटर हैं और खुद ही बिजनेस ओनर हैं। अच्छा, जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल मैं भी हूँ, खुद सामने बैठा हुआ हूँ, ठीक है। दे आर द कंटेंट क्रिएटर्स, दे आर द बिजनेस ओनर्स, एंड हाँ, सबसे पहले दे आर टीचर। तो इसमें कुछ वो बुरा कर रहे हैं क्या? नहीं यार, मतलब देखो ना, जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, सो कॉल्ड पॉपुलर टीचर और ये वो, किसी का भी नाम आप ले लीजिए, ठीक है, सब देखोगे पहले नॉर्मल यूट्यूब पर पढ़ा ही रहे थे, बाद में किसी को कपिल शर्मा के शो पर बुलाया गया, फलाना टीचर को कपिल शर्मा के शो पर बुलाया गया, ठीक है। किसी को जो है नीट जेई का कोई बहुत तैयारी करा रहा है, लोगों को गरीबों को घर जा जाके मिल रहा है और दिखा रहा है कि कितना अच्छा टीचर है, ये वो सब पहले नॉर्मल पढ़ाते ही थे। वो सब समय के साथ कंटेंट क्रिएटर, बिजनेस ओनर, वो बाद में बने हुए हैं। तो तुम्हारे आगे एग्जाम्पल्स हैं, तुम ये मत कहो कि एग्जाम्पल नहीं है, तुम उन एग्जाम्पल्स को ठीक से एंडोर्स नहीं कर रहे हो। और हाँ, स्कूल इन 2026 आर नॉट लुकिंग फॉर पीपल हु कैन रीड टेक्स्ट बुक। तुमको टेक्स्ट बुक पढ़ने आता है, अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट करने आता है, स्कूल्स को ऐसे लोग नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे लोग चाहिए भैया जो हाइब्रिड क्लासरूम्स मैनेज कर सकें। दे वांट टीचर्स हु कैन बिल्ड एलएमएस मॉड्यूल्स, यूज एआई फॉर पर्सनलाइज्ड लर्निंग एंड मैनेज हाइब्रिड मॉड्यूल्स। जो साइड हसल रियलिटी है ना, वो यही है कि टीचर विद जॉब रेडी स्किल कैन अर्न मोर थ्रू कंसल्टिंग, कोर्स क्रिएशन, ऑनलाइन ट्यूटरिंग देन देयर बेस गवर्नमेंट सैलरी। एंड हाँ, एक चीज आपको ये भी बता दें, जितने भी बड़े बड़े ऑनलाइन एजुकेटर हैं वो गवर्नमेंट जॉब के अगेंस्ट में इसलिए बोल पाते हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई बहुत सिद्धि हासिल कर ली है, वो सिर्फ इतना अर्न करते हैं कि वो उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। बात बस इतनी सी है, बहुत पतली और बहुत ही मोटी, मतलब बहुत ही बेसिक सा बात मैं आपसे कह रहा हूं, जितना जल्दी तुम गेज कर लो। वो ये बात इसलिए कह पाते हैं कि अच्छा नहीं है, क्योंकि जितना उसमें रिटायरमेंट तक अर्न करोगे उतना उन्होंने अर्न कर लिया, तो उन्होंने सिद्धि ले ली, तो अब उनको समझ में आ रहा है कि हाँ, ये क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए तमाम टीचर्स को कौन बनेगा करोड़पति पे बुलाया जा रहा है कि आइए, ठीक है, इससे अमिताभ बच्चन का शो हिट होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, तो आप ना इन चीज़ों को हल्के मत लीजिए। रियलिटी है, वो जो साइड हसल था ना, वो कहीं ना कहीं वो जॉब रेडी स्किल उनको हाइब्रिड वो बना रहा है, ठीक है। ये बहुत मैटर करता है। जो मॉडर्न एजुकेटर आपके सामने है ना, उसका वर्किंग टेक्निक देखोगे पुराने शिक्षक के तुलना में तो अलग दिखेगा। वो तुमको एक व्यवसाय के मालिक की तरह दिखाई देगा, ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर की तरह दिखाई देगा, एक कंटेंट क्रिएटर की तरह तुम्हें दिखाई देगा, ठीक है। उसका देखोगे कि स्किल्स को लेकर टोटली एकदम अलग चीज रहेगा, ठीक है। वो भी एक टीचर ही है, वो भी एक टीचर ही है, ठीक है। बस वो आपको बियॉन्ड द डिग्री, मतलब देखा करो ना, जो ऑनलाइन तमाम टीचर हैं, कभी तुम उनका डिग्री पूछते हो कि बीएड कर रखा है कि एमएड कर रखा है, क्या कर रखा है, तुमको बात आसानी से समझाया, समझ में आ गया, तो बहुत पॉपुलर टीचर है। और हाँ, जितने सो कॉल्ड पॉपुलर टीचर है ना, जाकर उनका डिग्री चेक कर लेना भाई, तुम्हारे तो पैर के नीचे जमीन खिसक जाएगा, तुम उनसे ज़्यादा डिग्री के हिसाब से तुम उनसे ज़्यादा नॉलेज रखते हो, ठीक है। जितना जल्दी आप मतलब इस बात को समझ लीजिए। एंड स्किल ही बेसिक करेंसी है। और अगर तुमको कहीं से समझ में आ रहा है कि कोई एजुकेटर है जो बेसिक बिजनेस नहीं कर रहा है, अरे यार, रिसेंटली आपको पता होना चाहिए, एक एडटेक प्लेटफॉर्म है
जिसको स्टॉक मार्केट पे लिस्ट किया गया है, स्टॉक एक्सचेंज पर, बेटा उसको बिजनेस ही कहते हैं। ठीक है, जितना जल्दी तुम समझ जाओ, तुमको वो जो दिया जा रहा है वो, मतलब इंडिया में तो होता क्या, कोई मेहनत करके पैसा कमा रहा है तो गुनाह कर रहा है। कोई अमीर आदमी है तो उसकी गलती ये है कि वो अमीर है, क्योंकि बचपन से हमने अमिताभ बच्चन की मूवी देखी थी। गरीब आदमी मेहनती होता है, ईमानदार होता है, आज ही फेंके हुए पैसे नहीं उठाता है और वेल बिल्ड रोबस्ट है, और अमीर आदमी तो सिगार पी रहा होता है और ड्रग्स का तस्करी कर रहा होता है, तब वो अमीर होता है। तो हमारे दिमाग में बना दिया गया है। बल्कि है क्या ना, चोर और बेईमान और ठग कोई हो सकता है, अमीर आदमी भी और गरीब आदमी भी। गरीब आदमी को भी मौका मिलेगा तो तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारी बहन बहू बेटी पैसा जो भी मिलेगा लूट के लेके जाएगा। बस मौके की बात है, सब मौके के फिराक में है। कोई गरीब आदमी हो सकता है बहुत अच्छा हो, और बिल्कुल अमीर आदमी के साथ भी ऐसा ही है। कोई अमीर आदमी हो सकता है बहुत अच्छा हो, कोई अमीर आदमी हो सकता है उसको लग रहा है अपना चल रहा है, तुम्हारा किडनी भी बेचना पड़े तो क्या दिक्कत है। ठीक है, इसका संबंध गरीब अमीर से नहीं है। सड़क पर रैश ड्राइविंग होगा तो लोग कहेंगे अमीर ज्यादा ने ठोक दिया, फॉर्च्यूनर से मार दिया, थार से मार दिया, क्योंकि पहली गलती तुमने ये की थी, फॉर्च्यूनर रखी है, थार रखी है। कोई ये नहीं पूछ रहा है कि बाइक वाला भी तो ऐसे ऐसे करके चला रहा था, कोई उससे ये नहीं पूछ रहा है। मैं मान सकता हूँ कि हाँ फॉर्च्यूनर वाले की भी गलती है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उसकी भी इक्वली गलती हो सकती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर बार उसकी ही गलती हो। जितनी बड़ी गाड़ी उतनी ज़्यादा गलती। ठीक है, तो सोसाइटी के नॉर्म्स ऐसे हैं, तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि इफ़ यू हैव अ बियर्ड बट डोंट नो हाउ टू यूज AI टूल्स, देन यू आर टेक्निकली इलिटरेट इन द आइज ऑफ मॉडर्न एम्प्लॉयर। डिग्री सिर्फ एक एंट्री टिकट है, असली करेंसी हुनर ही है। डिग्री सिर्फ आपको उस दुनिया में घुसने का वो देता है, बाकी का वो सारा चीज़ आपको हुनर ही सिखाता है। एंड हाँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेटिंग रूम, ये वेटिंग रूम आप खुद से रीड करिए अपने माइंड में, देखिए क्या दे रखा है। जब सरकारी ठप्पा लगेगा तभी जिंदगी शुरू होगी। उनका लाइफ यहीं से शुरू हो रही है। ठीक है, डेली बाइट्स के जॉब रेडी स्किल बस एक प्रोग्राम है जो इस वेटिंग रूम से लोगों को, इस वेटिंग रूम वाले माइंडसेट से बस निकालने की कोशिश है। ठीक है, बस ये बात मैं आपको समझा रहा हूं कि आज अगर तुम कोई डिग्री परस्यू करते हो, लेट्स से तुम आज बीएड करके निकलते हो, कोई गारंटी नहीं कि अगले 5 साल वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। नहीं आएगी तो मैं चाहता हूं तुमको जमाने का स्ट्रेस और टेंशन न झेलना पड़े। तुमको समझ में आए कि हाँ वो स्किल सेट ऐसा है कि तमाम ऐसी कंपनियां जो 50,000 प्लस सैलरी आपको देंगी, हाथों हाथ उठा लेंगी, प्रोवाइडेड आप भी उनको वो चीज कर कर दे सको। ठीक है, एंड हाँ, एज अ फाउंडर मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि छात्रों के लिए कड़वा सच यही है कि सरकारी नौकरी एक चांस है, नो डाउट, जैसा आपकी स्क्रीन पर मैंने ये बात लिख रखी है, सरकारी नौकरी एक चांस है, लेकिन हुनर एक चॉइस है। स्किल जो है ना एक चॉइस हो सकता है, मतलब चॉइस है। हो सकता है किस्मत आपका शायद साथ, मतलब शायद ना दे, हो सकता है किस्मत आपका, मतलब हो सकता है शायद साथ ना दे यार, लेकिन आपकी सीखी हुई स्किल आपको कभी बेरोजगार नहीं, मतलब कभी आपको बेरोजगार होने ही नहीं देगी। ठीक है, अदरवाइज डिग्री तो सिर्फ एक जॉब रेडीनेस का एक उस तरह का, मतलब बस डिग्री एक कह सकते हो कि एक नई दुनिया खोलता है, लेकिन वहाँ पर करेंसी स्किल का ही है। तो देखो कि वही जो बात में दिखा रहा था, 99.5% बच्चे इसमें, ये गवर्नमेंट का डेटा कहता है। बस जॉब रेडी स्किल आपको इस बात के लिए समाधान दे रहा है। सबसे पहले आज जो हमने चर्चा किया, केवल और केवल जो मेरा डिस्कशन आपसे अभी तक रहा है, जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, इट इज जस्ट रिगार्डिंग द प्रॉब्लम की ये प्रॉब्लम है, ये जो सिचुएशन आपके सामने है, दिस इज एलिफेंट इन द रूम, यू नीड टू डिस्कस ऑन इट, यू नीड टू पॉन्डर ऑन इट, यू हैव टू लुक फॉर अ सॉल्यूशन कि क्या है। वरना बेहतरीन से बेहतरीन मैं आपको बीएड का तैयारी करा दूंगा, बेहतरीन से बेहतरीन गारंटी 100% एश्योर्ड सिलेक्शन के साथ मैं आपको सीटेट का तैयारी करा दूंगा, D2+B का तैयारी करा दूंगा, लेकिन आप कहोगे बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाया किया, लेकिन आप सेलेक्ट होगे कि नहीं, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्योंकि तुमको लगेगा हाँ सर ने तो सब कराया, लेकिन तुम उस 100 में नहीं आ पा रहे हो, मतलब उस 1% में आप नहीं आ पा रहे हो। ठीक है, देखो यार ये बिल्कुल ऐसा है, जैसे मैं क्लासेस में भी स्टूडेंट्स से बात एक्सप्लेन करता हूँ। इमेजिन करिए एक बड़ा सा क्लासरूम है, चारों तरफ से दीवार जुड़ी हुई है, उसमें सिर्फ एक छोटा सा विंडो लगा हुआ है, लोग उस कमरे के अंदर घुस जा रहे हैं, और जो छोटा सा विंडो है ना वो गवर्नमेंट जॉब है। अब एक रूम के अंदर अगर 100 लोग घुसे हुए हैं और वो छोटा सा विंडो है, तो उसमें से एक बार में एक ही आदमी निकलेगा। बात ये नहीं कि तुम टैलेंटेड हो कि नहीं हो, ध्यान दीजिएगा, बात यहाँ टैलेंट की नहीं हो रही है कि तुम इंटेलिजेंट हो कि नहीं, तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अबे एक कमरे में 100 लोग घुसा दिया गया, छोटा सा विंडो है, उसी में से निकलना है, एक बार में एक ही निकलेगा यार, कितना भी टैलेंटेड हो। पता है समस्या क्या है? समस्या क्या है, उस कमरे में घुस क्यों रहे हो?
प्रॉब्लम ये है कि उस कमरे में घुसना नहीं है, ठीक है, या फिर घुसे 1 साल 2 साल दिए खिड़की से निकलने में, नहीं निकल पाए, भैया निकलो बाहर वहां से, भैया रॉन्ग रूम में एंटर कर गया था, ठीक है, रॉन्ग रूम में एंटर कर गए थे, बस इतनी सी बात है। तो जो जॉब रेडी स्किल है ना, बस ये एक सॉल्यूशन है डिग्री से करियर तक कि हाँ भाई, एक आप कहीं ना तो कहीं ये जो 99% जो यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो 100% लोग हैं वो जॉब रेडी हों, ठीक है। दिल्ली बाइट्स के पास जॉब रेडी स्किल इतना ही है। ये चीज़ जो पूरा उद्देश्य है, ये जो पूरा प्रॉब्लम है, ये मैंने आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश की है। प्रॉब्लम्स जो सारी चीज़ें हैं, जो समस्याएं हैं, इनको हमको सुनना समझना है। बाकी का आप लोगों के साथ, आप लोगों के मैं डाउट इंक्वायरी करवाऊंगा, नेक्स्ट जब सेशन होगा वहाँ मैं वापस से आपको बताऊंगा कि जॉब या बिजनेस रेडी स्किल न्यू करेंसी है कैसे, ठीक है, व्हाट पीपल आर डूइंग, हाउ दे आर डूइंग, हाउ दे आर अर्निंग। और हाँ, वहाँ बहुत सारी ऐसी बातें होंगी कल के सेशन में, इस सेशन में वो वहाँ बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपकी नीड्स की नहीं है। वहाँ पर बात होगा कि कोई चाइना से सामान खरीद के इंडिया में अमेजोन पर कैसे बेच रहा है, वो भी एक स्किल है, वो उसके लिए करेंसी कैसे है, ठीक है। वहाँ बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो तुम्हारी सोच पर नहीं आती है। हाँ तो भाई ऐसा है ना, तो अगर आपके सोच पर नहीं आती है तो ये भी ध्यान रखिए कि भीड़ यहीं पर खड़ी है, ठीक है ना, भीड़ इसी में खड़ी है, ठीक है, भीड़ इसी में खड़ी है। अगर आपकी सोच पर नहीं आ रही है तुम इसी में हो, क्योंकि यहीं पर होता है कि बात कम समझ में आता है, भाई जो बता दिया गया वही सही है, ठीक है। तो मैं बस आपसे कह रहा हूँ थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल पॉन्डर ऑन करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो बातें मैं बता रहा हूँ दीज आर द अल्टीमेट ट्रूथ्स, और जो दिल्ली बाइट जॉब रेडी स्किल में बताएगा दैट इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन, दैट इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। वो समस्या का एक समाधान है, द ओनली समाधान नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अपने माइंड में रखेंगे। अच्छा, अब मैं थोड़ा आप लोगों पर आ जाता हूँ। किसी के माइंड में इस प्रश्न पर कुछ सोचना चाहता है, कोई कुछ शेयर करना चाहता है कि आप क्या कहना चाहते हो, एनीवन वांट्स टू शेयर एनीथिंग? हाँ यस पूजा, यस प्लीज़ बताइए। सबसे पहले तो कैसी हैं आप पूजा? ग्लैड टू सी यू हियर। तो मैं बहुत आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सेम हियर। हाँ। तो सबसे पहले एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि मतलब आपने जो जो बोला था मैं वही एक्सपीरियंस कर रही हूँ अभी कॉलेज में। सबसे पहले जैसे कि बहुत ज्यादा वहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस है कि आपको फर्स्ट आना है, टॉप करना है, प्रोफेसर आके बोल रहे हैं कि ये करो वो करो, तो टाइम बहुत कम मिलता है कि खुद पे आप लाइक वर्क करें। बट स्टिल मैं टाइम निकाल के, आपने जैसे ही बोला था कि अभी सीटेट का प्रिपरेशन करके दे दो पेपर, है ना, अच्छे से, तो मैंने इसी टाइम दे दिया है एंड आई होप कि सही गया हो। तो टाइम पे कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ आपने बहुत सारी चीजें बोली थी जैसे कि कुछ सीखना है, स्किल सीखते रहना है, तो मैंने एआई का भी स्टार्ट किया है थोड़ा बहुत, कैसे यूज करते हैं मतलब, तो वो मैंने किया है। जो मतलब जनरलिस्ट का तो वैसे तो मैं नहीं कर पा रही, बट अभी मैं सीख रही हूँ उस चीज को, क्योंकि अभी तो हाई टाइम है यूज करना। राइट राइट। उसके बाद गिटार ये वो, तो मतलब आपने जो जो बोला था, मतलब एक वो होता है ना कि रियलिटी चेक आ गया एकदम से उस वे में। तो मुझे याद आता कि हाँ सर ने बोला था ये सब। तो और कैसा मैं चल रहा है ये कॉलेज? बोलूंगी सर। हाँ हाँ बोलिए सर। नहीं प्लीज़ प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिए, आप क्या कहेंगे? सर मैं ये बोलूंगी कि अभी आपने जो चीजें बोली वो मैं बिल्कुल मैं इसमें लाइक बोलूंगी कि एकदम सही है। क्योंकि अभी एम्प्लॉयमेंट मतलब बहुत ज्यादा ऐसा है नहीं कि एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जा रहे हो, क्योंकि मैंने भी खुद देखा है कि मतलब प्लेसमेंट्स कोई नहीं देता है कॉलेज एज सच। और राइट। अगर आप सिलेक्ट भी हो रहे हो तो आपने अपने ऊपर कुछ काम किया है तभी आपका सिलेक्शन हो रहा है, आपके कम्युनिकेशन, आपके स्किल्स, आप जिस तरीके से करते हो, तो खुद पे तो वर्क करना ही पड़ेगा। और जिस तरीके से सोसाइटी ढल रही है हमको उस तरीके से चेंज करना पड़ेगा अपने आप को, कि अगर अभी उस वे में चल रहा है तो हम उसी वे में जाएंगे, हम हमारे ऊपर भी वही हमको वर्क करना पड़ेगा। तो मैंने काफी क्लास में देखा है, आसपास देखा है कि लोग मतलब मेरे से बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब ही लेना है क्योंकि वहां पे मतलब काम कम कराते हैं और स्टेबिलिटी होती है बहुत ज्यादा, तो प्राइवेट वाले बहुत ज्यादा कराते हैं काम, तो नहीं करेंगे ऐसे। बट मैंने यही चीज सोचा है कि लाइक एम्प्लॉयमेंट मस्ट है, तो ऐसे भी और वैसे भी जिस तरीके से करना है। और अभी तो इस साल 25 की भी हो जाऊंगी तो आई थिंक सो 26 तक तो मुझे भी करना है। तो यस सर। कैसा चल रहा है आपका कॉलेज? समझ में आ रही चीज़ें? क्लासेस व्लासेस चल रही हैं टाइम से? यस सर समझ तो आ रही है, बट लाइक वो होता है ना कि बहुत ज्यादा फोकस करते हैं टीचर को ऐसे होना चाहिए। मोरालिटी, टू मच ऑफ अटेंडेंस मोरालिटी। मतलब। यस सर।
तो मतलब थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा है मतलब। हम्म। तो आपने ये भी सही बोला था कि घर के आसपास ही कॉलेज लेना है सिर्फ। तो नहीं यस। ठीक है पूजा, ठीक है, थैंक यू एंड बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड कोशिश ठीक है करिए कि सर। कुछ और प्रोफेशनल स्किल्स सीखते रहें क्या करना है। एंड कल जब उससे बात करेंगे कि वाइट इज़ न्यू करेंसी। देखो क्लास, एक पूजा की बात में मैं एक बात ऐड करूँगा। ठीक है, जैसे मान लो ये बीएड कर रही है, टीचर बनना चाहती है। हाँ, वो तुम बनना चाहते हो, अच्छी बात है, मैं तुमको मना नहीं कर रहा हूँ टीचर बनने के लिए, लेकिन मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि अगर किसी दूसरे तरीके से तुम और ज़्यादा पैसा कमा सकते हो ना, तो तुम पहले कमाने पर फोकस करो, फिर तुम फिलॉसफी देना बाद में कि तुमको ज़्यादा कमाना है कम कमाना है, तुम क्या करना चाह रहे हो। मतलब वो बातें ना फिर बाद में लागू होती हैं आप पर। ठीक है, तो अगर आप दूसरे तरीके से ज़्यादा अर्न कर सकते हो तो पहले तुम वो करो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ टीचिंग करने के लिए, तुम ट्यूशन पढ़ा लो, तुम 3 घंटे और कहीं समय दे लो, तुम किसी और तरीके से पढ़ा लो। टीचिंग डजेंट मीन कि तुम स्कूल में जाके जब सुबह 7:30 से 1 बजे तक बैठोगे तभी तुमको लगेगा, दुनिया समझ में आएगा कि नाउ यू आर अ टीचर। ठीक है, जैसे हमसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप क्या करते हैं, मैं बता देता हूँ कि अंगूर से खा के किशमिश बनाता हूँ, तो ड्रग्स बेचता हूँ बैठ के। अगर आपको देख के मैं तो खुली किताब हूँ यार, गूगल करोगे तो खुद ही पता चल जाएगा क्या करते हैं नहीं करते हैं। क्योंकि सर समझा भी उसके सामने ही सकते हैं जो समझना चाह रहा है और समझना उसकी चाह रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की हो पहली बात। लोगों को लगता है कि मैं कोई ऐसा जो है वो चिराग रखा हूँ जो घिस रहा हूँ, जो उनको पता नहीं चल रहा है, जिन निकल रहा है उसमें से। ठीक है, तो भाई अगर आप ढूंढना चाहते हो तो आप, हम तो बता रहे हैं, गूगल कर लीजिए। टी शर्ट पहने हैं तो तुमको दिख रहा होगा कि भाई स्विगी जोमेटो का नहीं है, कुछ इनका लिखा हुआ है अपना। ठीक है, उसी को गूगल कर दोगे तो भी मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी कि यहाँ से जाते ही मैं फटाक से पहले टी शर्ट बदल देता हूँ। अरे नॉर्मली लोग घर वर में आते हैं, कहीं जाते हैं, तो मैं बैठता हूँ तो ऐसे ही बैठा रहता हूँ यार, यही पहनता हूँ। ऐसा थोड़ी कि बार बार यही चेंज करते रहते हैं। अच्छा मीटिंग में बैठे तो फिर टी शर्ट चेंज, फिर ऐसे फिर टी शर्ट। अरे भैया, आई लव माई ब्रांड। ठीक है, 24/7 365 डेज मैं साल भर पहन सकता हूँ। मेरे से ज़्यादा दिक्कत और लोगों को होने लगेगा। ठीक है, तो बात ये है। लेकिन ठीक है, मतलब देखो यार, आई गेट दैट थिंग, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन एवरी वन। बिकॉज देखो यार, अगर आप अर्न करते हो ना तो आपकी बातें जायज़ हैं। अदरवाइज आप बहुत अच्छी बातें भी करते रहोगे, समझाते रहोगे, लोग उसको हमेशा नाजायज़ ही ठहराएंगे आपकी बातों को। और आप सोच के देखिए, गवर्नमेंट जॉब का एक्सेप्टेंस मॉनेटरी टर्म्स में क्यों है? सोसाइटल एक्सेप्टेंस इसी इसी बात का है। वरना आपको पता होना चाहिए, अभी 404 रैंक या कौन सा रंजीत नाम का है बिहार में, जो अपने आपको बताया था यूपीएससी सेलेक्ट हो गया और मोटिवेशन का ज्ञान दे रहा था। सोचो सेलेक्ट हो गया होता तो उसका मोटिवेशन का ज्ञान लोगों के लिए आशीर्वाद हो जाता, और नहीं सेलेक्ट हुआ तो लोग उस पर हंस रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो सेलेक्ट हो गया है वो भी जो मोटिवेशन का ज्ञान दे रहा है, मतलब मोटिवेशन कोई भी लाके, ठीक है, कोई भी मोटिवेशन के 4 बातें आके ठोक सकता है जमाने के आगे। समझ रहा हूँ, मजदूर था, दिल्ली में मजदूरी करता था, वहां जाके बोला यूपीएससी क्रैक करिए, दरोगा आके माला पहना रहे हैं उसको। ठीक है, बाद में वो 4 दिन बाद उसको सब अरेस्ट कर लिए हैं, ये कह के कि इसने फेक तरीके से बोला था यूपीएससी सेलेक्ट है। अबे तो मतलब मैं तो भारत की कानून व्यवस्था से पूछना चाहता हूं कि अगर वो बोल रहा है यूपीएससी सेलेक्ट हो गया और नहीं सेलेक्ट था तो तुम इस बात अरेस्ट कर लोगे उसको? एक दिन के लिए भी तुम थाने में क्यों बैठाओगे? क्योंकि उसने बोला कि यूपीएससी सेलेक्ट हो गया है, 4 लोगों को उसने बेवकूफ़ बना दिया, तो तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया। वो दरोगा, वो विधायक जो जाके उसको जो है सम्मान और माला और ये सब दे दिए थे, तो उन सबका ईगो हर्ट हो गया, उसने बेवकूफ़ बना दिया। तो नहीं, उसने क्या क्राइम किया है? तुम जाके बोलते रहो एसएससी निकाल लिए हैं, इंस्पेक्टर हो गए, तो बेवकूफ़ वो लोग हैं जो मान रहे हैं। जाके यूपीएससी का वो चेक कर लीजिए, उसको उठा के पुलिस वालों ने जो है 2 दिन के लिए बंद कर दिया था। अभी मैं देखा हूँ, दिल्ली से पकड़ के लाए हैं सब उसको। अरे उसने क्या कौन सा क्राइम कर दिया? अभी जाके बोल दिया कि हाँ सेलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, लोगों को देखने की जरूरत है। बाद में पता चला दिल्ली में मजदूरी करता था। तो सोचो, वो भी मोटिवेशन का ज्ञान दे रहा है, लोग सुन रहे हैं बैठ के। तो मतलब ऑल आई एम सेइंग इज कि लोग क्यों सुन रहे थे उसका मोटिवेशन का ज्ञान? क्या सोच के सुन रहे थे? उनको लग रहा था यूपीएससी में सेलेक्ट हो गया है। वरना जो मोटिवेशन का वो ज्ञान दे रहा था वो गलत थोड़ी ना दे रहा था, बात तो सही समझा रहा था। लेकिन जब पता था कि सेलेक्टेड है तो बात समझ में आ रही थी, एक्टिंग कर रहे थे पूरा समझने का। जैसे ही पता चला कि नॉट सेलेक्टेड, अच्छा बेवकूफ़ बना दिया, इसको 2 दिन पकड़ के भेजो। अरे उसने कौन सा क्राइम कर दिया? बोल दिया सेलेक्ट हो गया अंदर। तुम बोल दो हो गया तो क्राइम हो गया क्या ये? ठीक है, जो लोग क्राइम कर रहे हैं उनको तो सुबह क्राइम कर रहे हैं, शाम को बेल हो जा रहा है। ठीक है, तो मतलब ये प्रायोरिटी की बात है। ठीक है, चलिए खैर, किसी और को कोई डाउट आप जाके सर्च करेगा यूट्यूब पर कि रंजीत यूपीएससी सिलेक्शन 2026, आपको दिख जाएगा कि मोटिवेशन का ज्ञान दे रहा था लोगों को। कोई है जो उसने क्लिप देखा है वो वाला? यस सर, देखा है। ठीक है, रंजीत यादव है बिहार का। बिहार का। अब सोचो लोग क्यों सुन रहे थे उसको? क्योंकि वो कहा जा रहा था भैया आईएएस है। यस सर, अरे सूटकेस मार दिया नेता जी, दे गए होंगे उसको।
हाँ सोचा कि ठीक है काम बन गया, उनका ईगो हट गया कि अरे यार मेरा भी बेइज्जती साथ में हो रहा है, ऐसा है ये, और आईपीएस है तो उनका सबका बेइज्जती हुआ ढंग से कि बताओ सब तुमको एक अनपढ़ अब मजदूर तुमको बताओ सी बना दे रहा है, तो सोचने वाली बात है ना। बात है। तो वो सब ऐसा जो है, कई जगह हुआ, इस पर कई जगह हुआ। तो सोचिए कि भाई मोटिवेशन का मतलब ये चीज़ है, तो अब क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्योंकि पद पर है, पद पर, और दुनिया पद पर है इसलिए नहीं एक्सेप्ट करती है। सबको पता है डीप डाउन कि कुछ ले आएगा, कमाएगा, घर वालों को भी देगा, अगल बगल लोगों पर कुछ चीटे बरसाएगा। और हाँ, सैलरी से नहीं बरसाएगा, सैलरी से लोगों को सम्मान नहीं मिला है। ठीक है, इस गलत फहमी में भी आप मत रहिएगा। देखो ये प्रॉब्लम है, इन्हीं सब चीज़ों पर हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे कि जॉब रेडी स्किल न्यू करेंसी क्यों है। जिनको भी कुछ डाउट एंड क्वेरी है, आप अपना हैंड रेज करके डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं एनीथिंग रिलेटेड टू जॉब रेडी स्किल। अदरवाइज नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे कि वाई जॉब रेडी स्किल इज अ न्यू करेंसी, और कैसे वो आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे जो है वो एम्प्लॉयमेंट वगैरह में कैसे लोगों के मतलब काम आ रहा है, कैसे लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और कैसा एक मॉडर्न टीचर और क्या सारी चीज़ें, टीचिंग एक एग्जाम्पल है। और हाँ, जो हम बात करेंगे मैं बहुत सारे और भी मॉड्यूल्स पर बात करूंगा, सेलर मॉड्यूल, कोई इंस्टाग्राम पर कुछ कर रहा है, कोई मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देखिए कि उसमें से आप क्या कर सकते हो, हर चीज़ आप नहीं कर सकते हो। सिर्फ मेरे बोलने से आपका प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इंप्रूव नहीं हो जाएगा। ठीक है, आपको सस्टेन वे में सोचना पड़ेगा कि कैसे हम इवॉल्व करें। ठीक है, हाँ यस निकिता, क्विक, निकिता शर्मा। हेलो सर, कैसे हैं आप? जी निकिता, आई एम गुड, आप बताइए। बिल्कुल ठीक सर। सर मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी मैंने मतलब ग्रेजुएशन, मास्टर्स, बीएड, सीटेड सब कर लिया है मैंने, और अब मैंने रिसेंटली बीएलआईएस में एडमिशन लिया है, लाइब्रेरी साइंस में। हम्म। तो सर मैं बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं भी उस भीड़ में, जैसे आज आपने समझाया, मुझे एक एक चीज बिल्कुल ऐसे समझ में आएगी जैसे मैं सोचती हूँ, बिल्कुल वही आप बोल रहे हो, जो मैं सोचती हूँ वही आप बोल रहे हो। तो यही चीज मेरे माइंड में चलती है कि मुझे काफी साल अब नहीं देने हैं किसी भी चीज में। मुझे चाहिए कि हाँ भाई, जल्द से जल्द हम किसी ऐसे फील्ड में चले जाए जाके अर्निंग हो, और ऐसे हो कि हम कहीं पे भी खड़े हो, अगर मान लो हम इस कंपनी में जॉब नहीं कर पा रहे, तो हमारे पास ये चीजें हैं कि हम दूसरी कंपनी में जाके इतना पैसा कमा सकते हैं। तो ये चीज अगर हमारे पास है सर, वही आपने बोला, अगर स्किल है तो वो आपको कभी धोखा नहीं देगी। आप ये सोचते हो सिर्फ कि गवर्नमेंट सेक्टर ही आपको स्टेबल देगा, लेकिन हम प्राइवेट में भी स्टेबल रह सकते हैं अगर हमारे पास चीजें हैं तो सर मैं आपसे बस इतना पूछना चाहती हूँ कि जो ये 9 डेज का सेशन है, मैं आपका पूरा कंप्लीट सेशन लेना चाहती हूँ। और इसमें आप कौन से दिन, मतलब ये चीजें आप बताओगे या नहीं कि कहाँ से क्या चीजें, हमें ऐसी चीजें सीखनी चाहिए इन सब के अलावा कि हम कहीं पे भी जाके खड़े हो सकते हैं, हम ये चीजें सीख सकते देखो हैं, क्योंकि निकिता, सर यस प्लीज, हाँ हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ क्योंकि हमें ना कोई आसपास इतने साल में भी कोई ऐसे बताने वाला नहीं है कि लिटरली हमें करना क्या चाहिए। मतलब चीजें हम भी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, गूगल है, सही बात चैट है। जीपीटी है, सब कुछ है, बट नहीं है चीजें, हम बहुत हाँ कंफ्यूज रहते हैं। देखो देखो, इसका आपको मैं एक उत्तर देता हूँ। देखो, समझने वाली बात है, सिंपल सी बात है। मैं उत्तर इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आपने प्रश्न पूछा है। देखो, बात सिंपल से ऐसे समझ लो, कोई ऐसा चीज़ नहीं है आज पढ़ने के लिए जो यूट्यूब और गूगल पर आप सर्च कर दो तो मिले ना। लेकिन उसके बाद भी टीचर की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो आपको ज़्यादा आपके लेवल के हिसाब से इंटरप्रेट करता है बात को, जिससे कि आप कैच कर पाओ बात को। अब देखिए, जो सारी समस्या मैंने बताई, आप सब ने सब कुछ कर लिया है आपने। अब आप आगे BLIS भी कर रहे हैं, पूछ देंगे क्यों कर रहे हैं, तो सब देखोगे गवर्नमेंट जॉब, सबका मुंह गवर्नमेंट जॉब पर ही जाके रुक रहा है। सबका जो जी सर। एग्जिट पॉइंट है वो गवर्नमेंट जॉब ही है। तो जो बात आपसे मैं इतनी देर से कह रहा हूँ, आपने कहा कि सर हम ग्रेजुएशन, PG, BEd, सीटेट सब कर लिए हैं। तुमको पता है, यहाँ जो लोग सिर्फ ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना, उनको बात कम समझ में आ रही है। वो जल्दी से सेशन में सोच रहे हैं भग लें, और जो फंसा हुआ है सोच रहा है इसमें कुछ समाधान दीजिए हमें। हाँ ठीक जी है, सर, बिल्कुल बिल्कुल। पता है यही रीज़न है निकिता कि ये सेशन 9 डे का फ्री है। तो जो आप प्रश्न पूछने के 9 अलग अलग दिन, 9 अलग अलग दिन, अलग अलग बात पर मैं चर्चा करूंगा। क्या इसका वे आउट हो सकता है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। और हो सकता है कि अगर मैं आपको कोई सॉल्यूशन दूं तो आप अभी तक जो करते आ रही हैं वो ट्रेजेक्ट्री टोटली एकदम अलग हो। ठीक है, लेकिन बिलीव मी, अगर आप उस पर 6 महीने या 1 साल देती हैं ना, ये जितना डिग्री पर आपने 25 साल दिया है ना, आप उस पर सिर्फ 25 महीने तो बहुत ज़्यादा है 25 साल की तुलना में, आप सिर्फ 6 से 12 महीने आप उसको दीजिएगा, आपको उसका तुरंत इमीडिएट बेसिस पर रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। एंड बिलीव मी, अगर आप अर्न करती हैं ना, आपका हर बात और हर डिग्री जायज़ है, वरना सब गलत है, सब नाजायज़ है। सब लोग कहेंगे पैसा बर्बाद कर दिए, कर दिए, वो कर दिए। ठीक है, क्योंकि जब आप अर्न करने लगेंगी तो वो डिग्रियों से जो आपने जो कुछ भी कम से ज़्यादा सीखा है, वो आप उसको वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट कर पाएंगी।
ठीक है, ये सेशन मैं इतने देर से कर रहा हूँ तो मैं बैठ के हिस्ट्री पॉलिटी थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ, मैं तो और सारी बातें समझा रहा हूँ। मैं ये थोड़ी नहीं कहता हूँ मैं हिस्ट्री पॉलिटी का टीचर हूँ तो मैं जॉब और पैसे और इनकम इस पे कैसे बात कर सकता हूँ। अरे हर टीचर तो किसी न किसी सब्जेक्ट का टीचर ही है। अगर मैं एज एजुकेटर इनिशिएटिव नहीं लूँगा तो कौन लेगा? आप कह रहे हो कि सर ये सब गूगल एआई सब कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन करना क्या है पता नहीं चल रहा। पता है क्यों नहीं पता चल रहा है? क्योंकि जितने लोग बैठे हैं सबका प्रॉब्लम अलग अलग है, सबके घर के चैलेंजेस अलग अलग है, सबके प्रॉब्लम सोचने का तरीका सब कुछ अलग है, लेकिन सॉल्यूशन सबने क्या ढूंढ रखा है? सिर्फ गवर्नमेंट जॉब। मैं कहीं से ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन यार तुम 2 साल यूजी पीजी बीएड किए हो, जानते हो तुम जब 26-27 साल के हो जाते हो घर में अलग प्रेशर शुरू हो जाता है, शादी है, ये है, क्या होगा, दुनिया भर की ऐसी ऐसी बातें होने लगती हैं कि सब सीखने के बाद भी आप सरेंडर करने लगते हो, तो फिर जीवन में कुछ बचता नहीं है। मतलब आदमी ऐसा ज्ञान ले लेता है जिससे कुछ 2 पैसा कमा तो सकता नहीं है, लेकिन ऐसा ज्ञान जरूर मिल जाता है कि जो लड़की को उससे शादी हो जाए तो जाके पति का घर कोड़ के खाली कर दे, घर खोद दे। ठीक है, मतलब इतना ज्ञान मिल जाता है कि बहस कर सकती है, लेकिन इतना ज्ञान नहीं मिल पाता है कि उससे कमा के 2 पैसा अर्न करके खुद को भी वो कर सके। ठीक है, और हाँ देखो एक चीज़ ये भी है, पैसा भी किस तरह से आ रहा है। वो पैसा मतलब आराम से सहूलियत से काम करके आना चाहिए। मतलब पैसा कमाने का मतलब ये नहीं होता कि तुमको गधा मजदूरी करना पड़ रहा है। वो पैसा से भी आप मतलब एक गुड कन्वीनियंट वर्किंग इन्वायरमेंट है कि नहीं है। ठीक है, वैसे तो एक डिससेटिस्फैक्शन लाइफ टाइम बना रहता है। ठीक है, तो ठीक है निकिता, आप उस पर चिंता मत करिए। जो मेरा 9 डे का सेशन है उसमें मैं सारा कुछ डिस्कस करूंगा, लेकिन हाँ आप लोगों को भी ना अटेंटिवली फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा गारंटी नहीं है भाई। आज मैंने 8:30 बजे कंडक्ट किया है, कल मैं हो सकता है 4 बजे कंडक्ट कर दूँ, हो सकता है 5:30 बजे कंडक्ट हो जाए, तो आपको प्रायोरिटी में होना चाहिए कि मुझे ज्वाइन करना है। मेरा काम है करना। ठीक है, हाँ क्योंकि जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ ये सेशन देखो निकिता ओपन है और ये है, तो मेरे लिए भी ना टाइम का बड़ा ही इशू रहता है। ठीक है, अच्छा सर, एक्चुअली एक चीज और मुझे पूछनी थी आपसे कि इसमें जैसे ग्रुप है ये, अगर मुझे पर्सनली किसी टीचर से डिस्कस करना हो, क्योंकि सर वही चीज है, बहुत सारी चीज ऐसी होती है कि हम ग्रुप में नहीं बात कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है जो हम फेस कर रहे होते हैं, अगर करनी हो तो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकती हैं। मेरे किसी भी सेशन के एंड में आपको जो अच्छा लगे आप डिस्कस कर सकती हैं। मेरे किसी भी क्लास के एंड में अगर आपको क्लास से दिक्कत हो तो आप डिस्कस कर सकती हैं। बाकी अगर आप मेरी स्टूडेंट हैं तो मैं इतना जरूर ट्रेन कर देता हूं कि आप पूरे क्लास के सामने पूछ सकती हैं बेझिझक, क्योंकि यहाँ पर लोग निकिता शर्मा से छोड़ के नाम छोड़ के कुछ उससे ज़्यादा जानते नहीं हैं। लोग एंजल प्रिया के नाम पे 10 अकाउंट बना सकते हैं, तो निकिता शर्मा के नाम पे क्यों नहीं बन सकता है? निकिता शर्मा अपना प्रॉब्लम क्यों नहीं डिस्कस कर सकती है? पूरे दुनिया के सामने टोक के डिस्कस करो कि हाँ ये मेरा समस्या है भाई, हमारी बैंड बजी पड़ी है और बताओ। ठीक है, तो हाँ ये जी, चीज़ हाँ होना जी। चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो इस चीज़ से निकलिए। और जॉब रेडी स्किल उसमें प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में यही बात है कि जो मेरा प्रॉब्लम है मैं खुल के रख रहा हूँ कि ये मेरा प्रॉब्लम है। ठीक है, जी सर, जी सर, ठीक है, थैंक यू सो मच हाँ। सर, थैंक यू। क्योंकि कोई समस्या है, उस गली नहीं जाना है तो भाई नहीं जाने का। ठीक है, जी बात इतना है, ये नहीं कि उस गली में जाके कह रहा अरे यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे, अरे गए क्यों हो भाई। ठीक है, तो जी ये चीज़ है। और रही बात डेली बैच सेशन की, तो आप किसी भी सेशन में जैसे आप ही चर्चा कर रही हैं, आप ये मत सोचिए बाकी के लोग क्या सोच रहे हैं। ठीक है, उनको घंटा नहीं पड़ी है तुम्हारी और तुमको उनकी नहीं पड़ी है घंटा। ठीक है, तो जो अच्छा लगे कि ये मेरा प्रॉब्लम है, बस जो टॉपिक है उसके रिगार्डिंग डिस्कस करिए, जो चीज़ें बताया जा रहा है उस पर काम करिए। और हाँ, जो आपके प्रोफेशनल गोल्स हैं, अगर मैं आपको कुछ सजेशन देता हूँ कि जाके तुम ऑनलाइन सेलर का अकाउंट खोल लो, जाओ तुम क्लाउड किचन का बिजनेस कर लो, मैं तुम्हें कुछ तो सजेशन देता हूँ, तुम उसको साइड में करो, और जो ये कर रही हो इसको छोड़ो मत। तुम मेरे कहने से अगले दिन ही गाड़ी का गियर मत चेंज करो, तुम धीरे धीरे करके देखो, लेकिन 6 महीना दो, साल भर दो, फिर मेरे पास आओ साल भर बाद आके बोलो कि सर आप बोले थे उस पर 6 महीने साल भर मैंने दिया तो नहीं हुआ। क्योंकि देखो ये मतलब ये समय ही नहीं आएगा कि उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम्स वैसे ही हैं जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ, कोई बच्चा आके कह रहा है सर कॉलेज में सर बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा आप कह रहे थे, इसका मतलब कि आगे भी हो सकता है ट्रेजेक्ट्री वही फॉलो हो। ठीक है, और हम लोग भी अपने एक्सपीरियंस से बता रहे होते हैं। और एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा निकिता, आपने कहा कि सर किसी टीचर से बात हो जाए और ये हो जाए, देखो यार इन समस्याओं का समाधान टीचर्स नहीं दे सकते हैं। मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आई एम नॉट जस्ट अ टीचर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आई एम ऑल्सो इन टू अदर सेपरेट 2-3 बिजनेसेस, दैट इज़ द रीज़न आई एक्चुअली अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। वरना मैं भी वही किताबें पढ़ के आगे बढ़ा हूँ जो आप पढ़ के बढ़ी हैं, तो जब तुम नहीं सीखी तो हम कैसे सीख जाएंगे। ठीक है, हमारे टाइम में तो और कोई बताने वाला नहीं था, तो मैं इस बात पर रोना नहीं रोता हूँ, मेरे कोई और बताने वाला नहीं था, मैंने डिसाइड किया कि मैं बताऊँगा। किसी ने बोला मेरे को जॉब रेडी स्किल का सेशन कंडक्ट करने के लिए, मैंने डिसाइड किया। ठीक है, किसी ने बोला कि 9 दिन क्या करना है, मैंने डिसाइड किया कि मैं 9 दिन फास्ट रहूँगा और मैं 9 दिन ये कंडक्ट करूँगा, वट एवर इट टेक्स।
ठीक है, कोई कह नहीं रहा है मेरे से करने के लिए, मैं खुद डिसाइड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं खुद डिसाइड कर रहा हूँ ना। मैं कह सकता हूँ अरे व्रत है, बहुत थक गए हैं, कैसे इतना बोलेंगे, क्या करेंगे। अरे जब मैंने डिसाइड किया उसी समय मैं सोच के बैठा हूँ भाई। ठीक है, और हाँ ये डे वन से नहीं आता है, ठीक है, प्रैक्टिस के साथ आता है वो कॉन्फिडेंस। ठीक है, उतनी मैच्योरिटी आनी चाहिए, वरना किताबें मैं भी वही पढ़ा हूँ जो आप सब पढ़े हैं। तो सिर्फ टीचर आपका प्रॉब्लम नहीं सुलझा पाएगा, क्योंकि सिर्फ टीचर तो वही करेगा जो पूजा भी बता रही थी उसके कॉलेज में हो रहा है कि फर्स्ट आ जाओ, ये असाइनमेंट करके लाओ, ये करके लाओ, रिपोर्ट बना के लाओ। पता क्यों कह रहा होता है टीचर? क्योंकि पता है उसके पास ना हर बच्चे का लिस्ट रहता है, उसको टिक करना रहता है। हाँ कि निकिता ने दिया, प्रिया ने दे दिया, काजल ने दे दिया, और जो जतिन ने दे दिया, आरती ने दे दिया, सबके आगे असाइनमेंट के आगे टिक करना है, नंबर चढ़ाना है, उसको एंट्री करना है। वो अपना काम कर रहा होता है। दे आर डूइंग देयर जॉब, दे आर सेविंग देयर जॉब, दे आर सेविंग देयर सैलरी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तुम असाइनमेंट से कुछ सीखे कि नहीं सीखे इससे मतलब नहीं है। कॉपी करके लाए चाहे जो भी लाए, लीपा पोती करके लाए, धोखे से लाए, धक्के से लाए, 4 पन्ना लिख के स्टेपल करके अपना नाम और रोल नंबर लिख के सबमिट किए हो कि नहीं, कल को जांच हो तो अपने नौकरी दिखा पाए कि हाँ इस पे दिया था तो 10 में 7 नंबर इसको हम दिए, दैट्स ऑल। इसलिए उससे कुछ कंक्लूजन में नहीं पहुंच रहे हम लोग। ठीक है, आई कम टू नेक्स्ट कैंडिडेट प्रीतम एंड देन आई कम टू अभय जी। प्रीतम, यस प्लीज। प्रीतम कुमार जी सर, सबसे पहले बात आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर इस तरह का सेशन करने के लिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है सर। प्लेजर प्रीतम। सर हम भी जी सर, अभी हम भी एमए कर लिए हैं सर, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हो गया है, बट हमें पता नहीं चल रहा है कि आगे क्या करना है सर। सोचिए हमने यूजीसी नेट यूट्यूब पे क्वालिफाइड भी है। जी सर, यूट्यूब पे भी मैंने आज से 4 साल पहले टीचिंग की थी जब मैं 12th में था, तो प्रिपरेशन के दौरान। तो उनको छोड़ के मैं पहले अपनी स्किल्स, अपनी स्टडी पे फोकस किया सर, और फिलहाल अभी यूट्यूब वगैरह सब छोड़ दिए हैं सर, अभी स्टडी पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन आगे दिक्कत ये आ रही है, अभी आगे क्या करना है ये नहीं समझ में आ रहा है सर। आप सोचिए, आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करके आए, यहाँ अभी बहुत सारे बैठे होंगे ना। अभी मैं सेशन करता कि यूजीसी नेट की तैयारी कैसे करें, तो सब फटाफट हमसे पूछ रहे होते सर बैच कब से शुरू होगा। सच बता रहा हूँ। जी सर। ठीक है, अगर मैं बोलता यूजीसी नेट का तैयारी करना है तो ये सेशन से लोग ज़्यादा कंक्लूजन पे पहुंच रहे होते। ठीक है, कि प्रिपरेशन करना है और ये करना है। आप देखिए, आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड है। एक बार मेरे से किसी ने पूछा था, मेरे जाके देखिएगा यूजीसी नेट का डेली बाइट्स पर 4 साल पुराना वीडियो होगा जहाँ मैं बोल रहा हूँ इसके बाद क्या करना है। हमने कहा बेरोजगार होकर घूमिए। मैं हमसे जी कुछ सर। पूछा इसके बाद क्या होगा, तो हमने कहा बेरोजगार करके घूमिए। तो लोगों को बुरा लग गया। अरे पता है 99% यूजीसी नेट वाले, यूजीसी नेट मतलब कुछ नहीं, उसमें तुम यूजीसी नेट हो, तुमको अब दुनिया बोलेगी कि तुम जेआरएफ नहीं हो उसमें। जी सर, सेम सिचुएशन मेरे साथ भी चल रहा है। अभी हम नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए जेआरएफ के लिए कर रहे हैं सर। हाँ, अब तुमको बोला जाएगा जेआरएफ नहीं हो। अच्छा, जेआरएफ क्यों बोला जाएगा? अरे इसमें बहुत फेलोशिप मिलता है, पैसा मिलने लगेगा, एक बार रिसर्च हो जाएगा, आपके नाम से रिसर्च पब्लिश होगा, दुनिया भर का चूरन दिया जाएगा तुम्हें। ठीक है, अब तुम नेट क्वालिफाई किया होगा, अब तुम उसी में जेआरएफ की तैयारी करो। फिर जेआरएफ हो जाएगा तो लोग कहेंगे एसआरएफ की तैयारी करिए। ठीक है, उसमें भी 20,000 रुपये वो मिलता है। ठीक है जी सर, इसीलिए हम सर प्रॉपर एक सॉल्यूशन, आपकी वीडियो से काफी कुछ समझ में आ रहा है कि हमें स्किल पे डेवलप करना है, तो वो हम कर रहे हैं सर। आप इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन, जैसे आपका 9 डेज का सेशन है, तो ये हमें लग रहा है हम लोगों के लिए काफी ज्यादा मायने रखता है सर। देखो प्रीतम, आपको एक छोटा सा मैं बात बताऊँ अपने बारे में। मैं ऐसा आदमी हूँ ना कि आज सेशन में मान लो 40 लोग हैं, उस दिन 4 लोग भी रहेंगे ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अपने लय में जाऊँगा। ठीक है, तो जिसको सीखना है वो साथ ज्वाइन करके सीखे। मुझे रहेगा मैंने एज अ टीचर अपना काम किया, और आपको ये होना चाहिए कि मुझे सीखना है तो अपॉर्चुनिटी आपके पास थी, अगर आप नहीं सीख रहे हो तो आप ही कल्प्रेट हो। पॉइंट 1। पॉइंट 2, यहाँ पर किसी भी चीज़ का समाधान ये नहीं है कि हम इस सेशन में ज्वाइन करेंगे अभिलाष सर के साथ और कंक्लूजन में पहुँच जाएंगे कि हमें क्या करना है। ध्यान दीजिएगा, इस कंक्लूजन पर आप खुद ही पहुंचेंगे कि आपको क्या करना है। लेकिन सबसे बेसिक बात है, प्रॉब्लम दिमाग में एकदम सही तरीके से आइडेंटिफाइड होना चाहिए कि दिस इज द प्रॉब्लम और मैं इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूं। ऐसा नहीं है ना कि समय बिता रहा हूं सरकारी नौकरी की तैयारी के नाम पर, आज नेट हुआ है, क्या पता अगले साल जेआरएफ हो जाए। अरे तुम्हारे अगले साल जेआरएफ हो जाए में जिंदगी का 1 साल बीत गया। ठीक है, यू लॉस्ट लॉट ऑफ लग्जरीज ऑफ लाइफ। ठीक है, घर पे खाना खाते हो तो उसमें स्वाद कम आता है जब आप एम्प्लॉयड नहीं रहते हो और आपके आगे ये सब समस्याएं रहती हैं तो। ठीक है, आपके पास पैसा है तो आप कभी भी फ़ोन है स्वाद ले सकते हैं। रात में 2 बजे चूल मचेगी तो हाँ मैकडी का बर्गर खाना है। ठीक है, नहीं मैकडी का है तो कुछ और देख लेते हैं। ठीक है, वो बूफे ऑफ ऑप्शंस जो माइंड में है ना, दैट ऑप्शन इज कमिंग बिकॉज ऑफ मनी। खैर, तो ये सेशन में आप इस कंक्लूजन में नहीं पहुंचोगे। प्रीतम देखो, ध्यान देना, ये प्रश्न आप इसलिए पूछ रहे हो कि सर वो क्या कर लें जिससे सक्सेस मिल जाए। पता है प्रश्न क्यों आता है? ये प्रश्न जिंदगी भर सरकारी नौकरी की तैयारी के कारण ही है।
बार बार हमको लगता है कोई और डिग्री और सर्टिफिकेट ऐसा ले लें जिससे हमारा समस्या सुलझ जाए। इस समस्या को सुलझाने के लिए 6 महीने आपको लग कर कोई चीज़ हुनर सीखना पड़ेगा। क्या ऑप्शंस हो सकते हैं उस पर डे 3 डे 4 पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। मैं खुद बताऊंगा कि देखो ये 5 ऑप्शन मेरे हिसाब से हैं। बिलीव मी, वैसे 500 ऑप्शन है, लेकिन अभिलाष सिंह का अपना लिमिटेशन है। अभिलाष सिंह भाई तेरे को 5 बता सकता है। अगर कल को इस एजुकेटर कोई और वीडियो देख रहा है इसको यूट्यूब पर, मैं उस एजुकेटर कहूँगा भाई तू अपने वाले 5 बता बच्चों को, तू अपने वाले 5 बता बच्चों को, एंड लेट द बच्चा डिसाइड कि कौन से 5 में वो कनेक्ट कर रहा है। देखिए मेरा भी एक लिमिटेशन है, मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो मैं एक्सप्लोर किया हूँ। ठीक है, ये चीज़ आप डे 3 में क्यों मैंने बोला है कि लोन, ETF, स्टॉक, फाइनेंस, वो मैं करता हूँ इसलिए मैं बता पाऊंगा। उससे ज़्यादा कुछ पूछ दोगे तो हो सकता है मुझे दिक्कत होने लगे, तो इसमें और लोगों को भी आकर बताना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आम आदमी इन स्किल्स को आसानी से सीख नहीं पाता है, और जिसके पास रहता है आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग पता नहीं क्यों बड़ा ही स्केप्टिकल रहते हैं कि बताने से क्या हो जाएगा। मैंने बहुत लोगों को एकदम दिल से जो मैंने सीखा है सारा ज्ञान देने की कोशिश किया, सिखाने की कोशिश किया है, एंड बाय गॉड लोग सीख नहीं पाए हैं, क्योंकि ढाक के 3 पातों करते अपनी वाली हैं। ठीक है, लेकिन जो लोगों ने किया जो मैंने बताया है उनको उसका रिजल्ट मिला है, दे आर अर्निंग गुड। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग हैं जो मेरे कहने पे छोटा छोटा बिजनेस शुरू किए हैं, तो उनको गवर्नमेंट से भी वो फंड मिला है, और जिनको नहीं करना था उनको नहीं मिला है। उसमें बात यह कि कौन करना चाह रहा है, मतलब कौन वाकई में सीरियस है। वो जो सीरियसनेस है ना आपके अप्रोच में दिखता है। ठीक है, वो सीरियसनेस है ना आपके अप्रोच में दिखता है। कहीं भी जॉब रेडी स्किल के थ्रू आउट द सेशन में कहने में मैंने बोला कि मेरा बैच है, सेशन है, फलाना है, ढिकाना है, ज्वाइन कर लीजिएगा। 9 दिन तक मैंने कहा कि भाई ओपन रखो, लेट देम लर्न। ठीक है, लेट देम लर्न। हो सकता है पेड वाले में कम सीखो, क्योंकि जब स्किल सीखने लगोगे तो बहुत बोरिंग होता है। हमसे अचानक से कोई कहे चाइनीज़ सीखो, जितनी बातें मैं कह रहा हूँ मुझे नींद आने लगेगी, मैं 4 बार ऐसे करूँगा। नी हाउ तक तो समझ में आया था कि नमस्ते होता है मतलब। हाँ जी सर, तो स्किल और लर्निंग दोनों पे हमें साथ साथ फोकस करना हाँ पड़ेगा ना हाँ, सर? देखिए कैसे होगा वो, आप पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए, तब सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, जी सर। मैंने 1-2 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की, जब मैं PG कर रहा था, BEd कर रहा था, तो मेरे को एक बात समझ में ये आ गया था कि दिस इज समथिंग दैट आई डोंट वांट टू डू। ये वो चीज़ है जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, बात समझिए। उसको मैं जब मैं शुरू किया तो मुझे समझ में, अच्छा ये मुझे नहीं करना है, आई डोंट वांट टू डू दिस। तो फिर मैंने पूछा कि तो मैंने 1 साल भी इस पर क्यों समय दिया, तो मुझे ये समझ में आया कि अच्छा सब लोगों ने बताया था ये करना है, देना है, तो इसलिए मैंने दे दिया। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है। फिर वहाँ से कंक्लूजन पर पहुँचे, और एक बार आप कंक्लूजन पर पहुँचोगे बहुत ईजिली फिर आप जॉब में भी सेलेक्ट हो जाओगे, मतलब गवर्नमेंट जॉब में। और हाँ, हो सकता है उस दिन आपका वो मैच्योरिटी आ जाए कि तुमको मेरी तरह मोटिवेशन आ जाए कि नहीं अब रिज़ाइन करके वो करना जो मन में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आप जब आप उस तरह से काम करते हो ना, एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन होता है भाई, मानसिक रूप से मैच्योरिटी बहुत मिलती है, बहुत सारा ज्ञान मिलता है। खुद का कोई काम करते हो, छोटी बड़ी चीज़ें सीखते हो आप लोग, जाने अनजाने में ज़्यादा लर्निंग होती है। ठीक है, ओके, वेलकम टू नेक्स्ट कैंडिडेट। अब है ये सब है, यस प्लीज़। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कंडक्टिंग दिस सेशन। काफी अच्छी चीज है सर, सीखने को मिली। सबसे पहले मैं थैंक यू कहता हूँ सर, आपका लोगो अच्छा था, नव दुर्गा वाला, इसमें सारी स्टेट्स की जो मेरे इक्विपमेंट्स हैं वो सारे छपे हुए थे, तो काफी अच्छा लगा सर मुझे लोगो। तो यही तो सीखने सबसे बढ़ गया। वो सर वो 10 सेकंड में रेडी किया मैंने, हाँ सर, आई थिंक लग रहा है मुझे AI जनरेटेड पूरा प्रॉम्प्ट मैंने लिख के दिया कि मेरे को ये बना के दो। ठीक है, yes, उसने बना के दे दिया, मेरा काम हो गया। मुझे लगा कि सर AI जनरेटेड। सर पहली बात सर मेरे तो बेसिकली डाउट तो नहीं, कोई भी है कि मतलब लिटिल बिट ऐड ऑन हो सकता है, या मतलब आप खुद ही क्लियर कर देंगे। सर मैंने चीजें देखी आपके उसमें मेंशन, सर मेंशन भी है हार्डवेयर प्लस स्मार्टवेयर। सर मैं देख रहा हूँ सॉफ्ट स्किल में सर मेरे साथ जो मुझे मतलब ज्यादा कर करते हैं वो टाइम सर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट मतलब तो सॉफ्ट स्किल में ऐसे काउंट किया था। तो मैं सर टाइम मैनेजमेंट बहुत मतलब स्मार्ट वे में नहीं करता लाइक अ प्रोफेशनल। तो वो सब चीजें उसमें ऐड होनी चाहिए कि आप मतलब बेसिकली मैं जुड़ूंगा सेशन में तो आप वैसे ही बातों में बताएंगे। देखो देखो, अब क्या एक तो सबसे पहली बात ये समझिए, दुनिया में स्मार्ट वर्क को कुछ ऐसा ओवर हाइप करके चूरन की तरह बेचा जाता है कि आम आदमी को लगता है कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ। बिलीव मी, आपसे ज़्यादा सोता हूँगा मैं, और आपसे कम काम करता हूँ, सच बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसा स्मार्ट जैसा नहीं है। बस पता है आपको, जब से लग रहा है कि हम जो सॉफ्ट स्किल पर समय दे रहे हैं, टाइम जा रहा है, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, बात ये कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट कम लग रहा है वो, इसीलिए जो भी आप समय दे रहे हो तो आपको लग रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, बात बस इतना है। जब आपसे कहा जा रहा है कि घंटा भर दे के सीखो, तो देखो देखो यार,
जैसा ही मैंने बोला कि ओआई से मैंने जनरेट किया, कोई भी जनरेट कर सकता है। पता है गूगल पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, लेकिन तुमको क्या सर्च करना ये कौन बताएगा? खुद से तो नॉर्मल बच्चा तो पॉर्न ही सर्च करेगा, क्योंकि उसको देखना था ना बचपन से कि पर्दे के पीछे क्या है, वो बताया गया था उसको, तो वो तो वही सर्च करेगा। भाई इतने समय से गूगल, वेबसाइट और दुनिया भर की सारी चीज़ें हैं ही, यूट्यूब है ही, सब कुछ आदमी पढ़ ही सकता है, सर्च कर सकता है, लेकिन क्या सर्च करना है ये सीखने में ज़िंदगी भर लग जाता है। बोलना आदमी 3 साल में सीख जाएगा, क्या बोलना है 30 साल का उम्र कम पड़ जाएगा। ठीक है, Right, sir. तो ऐसे ही ये यहाँ पर भी चीज़ें हैं जो आप कह रहे हो ना कि सर वो टाइम मैनेजमेंट। अरे टाइम मैनेजमेंट का बात नहीं, देखो कोई ऐसा नहीं सोचता है, तुम ये मत सोचो कि मेरी ज़िंदगी ऐसी होगी, मैं कट टू कट 9 बजे उठूंगा, मैं 11 बजे तक ये करूंगा, 12 बजे मैं ये करूंगा। दिस इज टाइम मैनेजमेंट। लिसन, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू आर नॉट अ मशीन। अगर 9 बजे तुमको लगता है कि थोड़ा और सोना चाहिए तो बिल्कुल सो लो भाई। ठीक है, तुमको लगता है आज कॉलेज लेट जाना है, अरे ठीक है भाई लेट भी जाएंगे। ठीक है, अगर आपने कभी अपने काम में थोड़ा सा बेईमानी नहीं किया, थोड़ा सा पढ़ते समय दूसरे का इंस्टाग्राम स्टेटस, स्टोरी, व्हाट्सएप स्टेटस सब नहीं देखा, घर वालों ने कहा कि वहाँ मत जाना, तुम वहाँ जाके नहीं देखे, थोड़ा सा तुमने ये सब चीज़ें नहीं किया, तो समझ लीजिए कि आप ज़िंदगी को भी बहुत तरीके से फिर जिए नहीं हो। आपको कहा गया कि अच्छा दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाना है, फिर भी तुम उसमें 4 दिन में 1 दिन तुम चले गए, तो कोई बुराई नहीं है। हाँ, सेफ्टी नेट ध्यान में रखते हुए करना है। तो ये जो चीज़ें आपसे कही जा रही है ना, ये बहुत ही ओवर हाइप्ड है। ठीक है, आपको लग रहा है कि कुछ एक बहुत विशेष बातें होती हैं जो आपको पता नहीं है, आप समय नहीं दे पा रहे हो, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो। भाई ऐसा कुछ नहीं है, उसी टाइम में बस थोड़ा थोड़ा करके समय निकालना होता है। बात बस प्रायोरिटी की होती है। और हाँ, जब आप इधर समय निकालोगे तो उधर कुछ छूटेगा। मैं यहाँ समय निकाल रहा हूँ तो मैं एक जामिया पे सेशन कंडक्ट कर सकता था, कुछ छूट रहा है मेरा उधर। ठीक है, मैं एक सीटेट के नेक्स्ट बैच पे सेशन कर सकता था, मेरा कुछ छूट रहा है उधर, तो कुछ छूटेगा। ठीक है, प्रायोरिटीज़ में ये चीज़ें ऊपर नीचे होते रहती हैं, क्योंकि समय उतना ही है और ये सारी चीज़ें हैं। अब होता क्या है कि आम बच्चा कुछ छोड़ क्यों नहीं पाता है? क्योंकि कुछ रिस्क ही नहीं लेता है। कॉलेज में बैठा रहेगा, टीचर पढ़ा रही एकदम यस मैम यस मैम यस मैम करता रहेगा। अगर वो खाली अपना काम लेके पीछे बैठा रहे, उसी में खिसकाते रहे तो भी खिसकता रहेगा कॉलेज में बैठकर। लेकिन कॉलेज में भी उसको है कि वो असाइनमेंट की दौड़ में लगा हुआ है कि सबसे पहले हम कैसे सबसे पहले हम टीचर का बैग उठा के उनके हाथ में दे दें। वहाँ पर भी बूट क्लिकिंग में लगा हुआ है, तलवे चाटना जिसको कहते हैं, कि 2 नंबर मिल जाए, वहाँ उसी में लगा हुआ है। वो रिस्क नहीं लेता है उस चीज़ पर। जब मैं बीएड में था तो मेरे टीचर हमेशा कहते थे, अभिलाष क्या लैपटॉप लेके पीछे बैठे रहते हो? हम कहते बस मैम सही लगता है तो लेके बैठे रहते। तो क्लास में कई बार सामने ही ऑन रहता था, जैसे ही टीचर गया ऑन करके फिर अपना आगे काम कर रहे हैं। मैं बैठ के पूरा एमए हिस्ट्री का बुक का कंटेंट बनाता था। अब बनाना सिंप्लीफाइड हो गया है, 2019 की बात है, और उसी समय मैंने डेली बैट्स का फाउंडेशन रख दिया। ठीक है, वहीं बीएड के कॉलेज में बैठे बैठे। क्यों? क्योंकि अब नॉर्मल कॉलेज में क्या होता है ना, सुबह का 3 क्लास चलता है, 4 क्लास चलता है। जैसे मान लो 9 बजे शुरू होगा, 1 बजे तुम्हारा क्लास चलेगा, उसके बाद जानते हो क्या होगा? बीच में 2 घंटे का गैप है, फिर एक टीचर का क्लास 4 से 5 है। तो ना घर जाना बनता है ना कॉलेज में बैठना बनता है। कॉलेज में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और मेरे जैसा आदमी जो बहुत ईजिली भटक जाए तो हमेशा चाय चटनी समोसा इस पर फोकस करता है। दोस्तों के पास पैसा ना, चल हम दे रहे हैं बस तू साथ में चल। ठीक है, ये सब भी तो उसी में, लेकिन बस अपना काम करते रहते थे, धीरे धीरे करते रहते थे। इसीलिए मेरा ग्रोथ रेट स्लो है कंपेयर टू माई कॉम्पिटिटर्स। आप लोगों से कंपैरिजन में नहीं, कंपेयर टू माई कॉम्पिटिटर्स मेरा ग्रोथ रेट स्लो है। लेकिन ठीक है ना, मुझे समझ में आता है ये बात कि मतलब पैसा मतलब कितना पैसा, फिर तो एंडलेस ही आप एक दौड़ में लगे हुए। आपको खाने पीने जानने से हटकर कुछ भी आप कर रहे हो तो इसके मतलब कि आपके पास पर्याप्त है। ठीक है, खाना पीना रहना कपड़ा और इन सब चीज़ों से हट के आप कुछ भी जीवन में कर रहे हैं, इसका मतलब आपके पास पर्याप्त है। अब उसके बाद पर्याप्त का कोई डेफिनेशन नहीं। उसके बाद तो अडानी को भी घटा हुआ है, वो भी ज़मीन सस्ते में खरीद रहा है। हम तो ढूंढ ही रहे थे, बाप दादा को क्रिटिसाइज़ कर ही रहे थे कि सड़क पर ज़मीन बेच रहा था उन्होंने नहीं खरीदा। वो भी सब लगे हुए हैं सरकार के साथ सस्ते में खरीदने में। ठीक है, तो वैसे तो फिर एंडलेस डिबेट है। ठीक है, तो हाँ, तो फिर आप बोलते भी हैं सेशंस में कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करते थे, प्रायोरिटी आपकी सेट होनी चाहिए, बस प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए। हाँ यस सर। और सर दूसरी जो मेरी क्वेरी है सर, क्या सर आप एआई इसमें इवॉल्व करेंगे सर कुछ? हाँ, लेवल 2 में है, लेवल 1 में नहीं है, लेवल 2 में है। लेवल 1 में बहुत बेसिक सिखाते हैं हम लोग। ठीक है, लेवल 1 में तो बहुत बेसिक है बच्चों। बेसिक रहेगा फिर, लेकिन उसके मतलब होना चाहिए कि माइंड में चलना चाहिए। नहीं, वो बताया गया है, वो यूट्यूब पर लेवल 1 के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दिया गया है, उसमें क्या क्या सिखाया जाता है। बहुत बेसिक चीज़ें हैं लेवल 1 में। लेवल 2 लेवल 3 ये सारी चीज़ें देखो। अगेन मैं कहूँगा, मैं चाहे डेली बाइट्स को होस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप डेली बाइट्स ज्वाइन करके सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सीखना ज़रूरी है। आप कैसे सीखोगे ये आप देख लो। ठीक है, ये चीज़ बस आप समझिए कि आप कैसे सीखोगे ये आप समझो।
ठीक है। अदरवाइज ये सब अनएम्प्लॉयमेंट का प्रेशर ऐसा आएगा कि आप तो सस्टेन नहीं कर पाओगे। और पता है, देखिए आप जो बातें मेरे से डिस्कस कर रहे हो, इन समस्याओं में भी हम लोग इसलिए उलझे रहते हैं। जैसे अभय जो आपने प्रश्न पूछा, होता क्या है ना कि बातें सुन तो रहे हैं, दिमाग में है लेकिन प्रायोरिटी में नहीं है। ठीक है, प्रायोरिटी में रहेगा तो समाधान निकलेगा। डीप डाउन अभी भी कि गवर्नमेंट जॉब वाला मिल जाए तो समाधान होगा। मैं क्या कह रहा हूं, तुम ये करते रहो, तुम्हारा वहां सेलेक्ट होना होगा ना, तो तुम्हारा तब भी तुम सेलेक्ट होगे। ठीक है, ये बहुत बकर की फालतू बातें होती हैं कि एकदम लगातार उसी पर फोकस हो सिलेक्शन होगा। अरे लगातार तुम 6 घंटे ज़्यादा नहीं पढ़ते, कोई बच्चा तैयारी करता है तो जाके पूछिएगा। दिन का अगर ईमानदारी से बता दे, गिन के 4 से 6 घंटे क्रॉस नहीं करते हैं उसके, जो कि तुम दूसरा 4 घंटे काम करके भी उतना कर सकते हो। ये सर मैं तो फील किया हूँ सर। कभी-कभी होता है कि आपने 10 घंटा पढ़ा, कोई बंदा 4 घंटा पढ़ के गया, लेकिन पेपर में एग्जाम क्वेश्चंस ऐसे पूछ ले, वो 2 घंटा पढ़ा भी अच्छे से कर ले गया बेसिक। ठीक है, क्योंकि तो घंटा लगता है किसी चीज़ का कि पैमाना नहीं है। ठीक है, घंटा जो है घंटा पैमाना है किसी चीज़ का। ठीक है, कितने घंटे आपने दिए हैं डजंट मैटर। ठीक है, हाँ सर आप बोलते हैं ना कि ब्रेनस्टॉर्मिंग लगातार चलनी चाहिए कि अगर मैं रहता हूँ तो ये सर हाँ कि क्या सारा चीज़ है। अब आप देखिए ना, आप कह रहे हो कि सर वो इमेज बहुत सही लग रहा है, हमको कब टाइम मिल गया प्रॉम्प्ट लिखने का? हाँ ये बात सही। लेकिन उसी में किए ना, जरूरत पड़ा तो लेके आए हैं। ठीक है, बात ये है, बस प्रायोरिटी में तो सीख रहे हैं। हाँ, प्रायोरिटी में तो सीख रहे हैं। ठीक है, हाँ यस, देन वेलकम टू प्रियंका। यस प्रियंका, यस प्लीज। सर एडीसी एक सेकंड जतिन, अच्छा प्रियंका जस्ट गिव मी मिनट, आई विल कम टू जतिन फर्स्ट। जतिन पहले हैंड रेज किया था। यस जतिन, यस सर मुझे हाँ जी सर, मैं पूछ रहा हूँ कि एडीसी जो कंप्यूटर कोर्स है, इसका करियर में क्या रोल है? देखिए जतिन, इस पे ना मैं बाद में बात करूँगा, क्योंकि देखिए ये ना सेशन ना डिग्री के रिगार्डिंग नहीं कि हमने जैसे BLIS किया तो डिग्री में क्या रोल है, या फिर हमने ADC कंप्यूटर सर्टिफिकेट किया तो इसका क्या करियर में रोल है। ठीक है, इस पर मैं आपसे दूसरे सेशन में Yes, चर्चा sir. करूँगा। ठीक है, हाँ ओके हाँ ठीक है जतिन। हाँ यस प्रियंका, यस प्लीज। हाँ सर मुझे बीएड से रिलेटेड बात करनी है, पूछना था क्वेश्चन, अच्छा पूछ सकती हूँ आपसे? ठीक है, नहीं मैं इस पर अभी एंड में बात करूँगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है। एंड हाँ, बाकी कैंडिडेट्स भी जब भी आप इस सेशन में ज्वाइन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि बहुत ही लास्ट चांस रहेगा कि मतलब जो है, मतलब एकदम लास्ट में ऐसी प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मैं सेशन के टॉपिक से हट के कुछ बात करूँ। ठीक है, जैसे जो लोग भी पूछ रहे हैं, तो कोशिश करिए कि द टॉपिक शुड बी रिगार्डिंग जॉब रेडी स्किल ओनली। और हाँ, मैं आप लोगों की समस्याओं को समझता हूँ, लेकिन प्लीज़ आप लोग भी सेशन के थीम को समझिए, क्योंकि जैसे अभय अभी बात कर रहा था, तो आप महसूस करके देखिए बाकी के लोगों के दिमाग में वही समस्या है जो प्रश्न पूछ रहे हैं। अरे वो प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं कोई बीएड या किसी दूसरे डिग्री के बारे में, क्योंकि नया चीज़ आप जल्दी जल्दी अडाप्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम वहीं पर स्ट्रिक्ट है। वो डिग्री किसी भी जॉब का स्कोप डिफाइन नहीं करता है। कोई पूछे बीएड के बाद क्या स्कोप है, बहुत तरह का स्कोप है। नेट JRF के बोला ना, प्रीतम ने बोला कि हम नेट पास हैं, हाँ तो क्या स्कोप है, उसको बताया गया तो प्रोफेसर बनने का स्कोप है। ठीक है, तो वो डिग्री अगेन वही, ये सेशन पूरा उसी के रिगार्डिंग है। वो डिग्री करके कि स्कोप नहीं डिफाइन होता है। वो डिग्री एक नया गेटवे जरूर ओपन करेगा, लेकिन उस फील्ड में सक्सेसफुल वही रहेगा जिसके पास वो स्किल है। ठीक है, इस तरह से बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ठीक है, अच्छा ठीक है, किसी को भी जॉब रेडी स्किल से समस्या, अदरवाइज विल रैप अप द सेशन। एंड जिनको भी कुछ और डाउट एंड क्वेरी है रुक जाइएगा, बाकी के सभी लोग लीव ले सकते हैं। किसी को जॉब रेडी स्किल से समस्या, जी भास्कर ज्योति, यस प्लीज। जी सर, तो मेरा क्वेश्चन है कि तो जो जॉब रेडी स्किल है ना, वो क्या मोबाइल कंप्यूटर और जो लैपटॉप में उसी में सीखा जा सकता है, कुछ इस तरह का है, या कि उससे हटकर भी कुछ होगा? ठीक है, हम लोग जॉब रेडी स्किल में जो कुछ भी सिखाते हैं वो सारा टेक्निकल चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि हम ऑनलाइन वे में काम कर रहे हैं, तो हम सारा टेक्निकल चीज़ सिखाते हैं, ये करो ये करो ये करो। ठीक है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, किसी को कुछ ऐसा है कि कुछ करना है इमीडिएट बेसिस पर पैसा कमाने के लिए, तो उसके लिए एक दिन सेशन है बाकायदा, जहाँ पर बिजनेस रेडी चीज़ों के रिगार्डिंग बात किया जाएगा। डेली बाइट से कुछ ऐसे फॉर्म से टाई अप है जो ऑनलाइन जो सेलर वुलर वाले अकाउंट होते हैं, जो इंस्टाग्राम पर लोग अलग अलग तरह का बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग भी क्लाउड किचन वगैरह का बिजनेस रन कर रहे हैं, जो घर से फूडिंग वूडिंग का डिलीवरी का कुछ काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों का सेशन होता है। ठीक है, तो जो वो ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं। जो मतलब वो बिजनेस रेडी वाले स्किल में बताया जाएगा कि अलग अलग कौन से फर्म है, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। डेली बाइट्स बीच में एक गारंटर के तौर पर रहेगा कि जो चीज़ें हम बता रहे हैं आपको उसी तरह से सिखाएं, करवाएं। तो या तो आप उसको ट्राई करिए इमीडिएट बेसिस पर, किसी को पैसे का वो है तो 6 महीने तुम उस काम में दो, तुमको बेटर रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। डेली बाइट जो सिखाता है वो टेक्निकल सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये सारे जो टूल्स हैं
अब आप उसको अपने यूज़ में कैसे लाओगे, ये आपके आगे एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। लेकिन उस क्वेश्चन मार्क का एक सॉल्यूशन मेरे पास है, मैं शॉर्ट में बस डिस्क्लोज कर दे रहा हूँ। देखो होता क्या है ना, डेली बाइट्स अगर एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा है, तो अगर मैं कुछ आपको ऑफलाइन वे में बुला के सिखाऊंगा तो वो एजुकेशन से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो डेली बाइट्स का एक डेली बाइट्स टावर अंडर कंस्ट्रक्शन है जो बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई भी स्टूडेंट चाहेगा तो उसका बाकायदा एक टेस्ट वगैरह टाइप का होगा, वो वहाँ आके रह सकता है, 10 दिन आके वो सारी चीज़ें सीख सकता है, खुद का कोई ट्यूशन खोलना चाहता है, कोचिंग खोलना चाहता है, जो भी इस तरह से ये वाला काम करना चाहते हैं, तो बहुत जल्द अनाउंस होगा। उसमें समय है, कॉस्टली भी है, वो आपको भी आकर वहाँ पर समय देना पड़ेगा, 10 दिन वहाँ पर रहना पड़ेगा। सारी फैसिलिटी डेली बाइट्स प्रोवाइड करेगा कि आके वहाँ रह रहे हो, सीखो, देखो कैसे कर रहा है डेली बाइट्स, कैसे काम कर रहा है, लाइव वो रहेगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन डेली बाइट्स जॉब रेडी स्किल में सीधे टेक्निकल चीज़ें सिखा रहा है कि आपको गूगल टूल्स को कैसे यूज़ में लाना है, अगर व्हाट्सएप वाले हैं तो कैसे बिजनेस कर रहे हैं, फेसबुक वाले हैं तो कैसे बिजनेस कर रहे हैं, उनका बिजनेस देख के आपको समझ में आएगा कि अच्छा आप कैसे अपने लिए कुछ कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह तमाम कैनवा है, पोस्टर मेकिंग है, डिज़ाइन है, कहीं जॉब पर अप्लाई कर रहे हो तो लिंक्डइन एज अ प्रोफेशनल टूल कैसे लगाना है, अगर आप 10 रुपये कमा रहे हो तो 10 रुपये में 5 रुपये आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे आपका 5 रुपये 7 रुपये बनेगा, इस बातों पर चर्चा आपको इन सेशंस में टेक्निकल वे में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है भास्कर। जी जी सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। एंड हाँ, 9 डे का सेशन है, मैं खुद एक एक चीज़ छिल के एलाबोरेट करूँगा, ठीक है। आज हम केवल समस्या पर चर्चा करना चाह रहे थे, सो दैट जितने भी लोग इस समस्या से कनेक्ट फील करते हैं वो खुद ही रेगुलरली सेशन को ज्वाइन करें, ठीक है। हाँ, एनीवन एल्स, किसी और को डाउट जॉब रेडी स्किल से? ठीक है, नीरज जी क्विक। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नीरज जी, बताइए। हाँ सर ये जैसे आपने बोला जॉब रेडी स्किल है, तो इसके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आप ऐसे बोलते हैं, तो सर सबका क्या बोलते हैं, प्राइस सेम होता है या अलग अलग? नहीं नहीं, अलग अलग होता है। लेवल 1 के साथ 2999 है, लेवल 2 के साथ 4999 होता है, और लेवल 3 के साथ जो है 7999 899 के राउंड आता है। लेकिन लेवल 3 में कुछ कोर्सेज भी इंक्लूड है, अच्छा ठीक है। और हाँ, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में सब कुछ में एकदम अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है। डिपेंड करता है किसका क्या नीड है। जैसे लेवल 2 में CCC का कंप्यूटर सर्टिफिकेट वगैरह भी इंक्लूडेड रहता है, क्योंकि देखो बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो गवर्नमेंट जॉब से एकदम पृथक हो जाए, ऐसा नहीं है। वो उसमें भी बेटर करे, वहाँ भी बेटर करे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग माइंड में लेके चलते हैं कि उसको प्राइवेट में भी काम है, गवर्नमेंट में भी काम है, ठीक है। क्योंकि इतनी देर से ये आइडिया कहीं से भी अगेंस्ट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, मैं बस कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब आपके लिए ओनली ऑप्शन नहीं होना चाहिए, मैं बस इतना कह रहा हूँ, ठीक है। इकलौता ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो दूसरे किसी भी ऑप्शन के लिए आपको सीखना पड़ेगा यार, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा भाई, ठीक है। और डेली बाइट्स के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि डेली बाइट्स मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में बहुत अच्छा नहीं है। वो एक वीडियो डालेगा जॉब रेडी स्किल का यूट्यूब पर, बार बार तुम्हारे आगे पॉप नहीं करेगा ज्वाइन करो ज्वाइन करो, क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो, क्या आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये सब हम लोग नहीं करते हैं। बस ये एक प्रॉब्लम है डेली बाइट्स के साथ, ठीक है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, खुद से कनेक्टेड फील करते हैं, ज्वाइन करें और पढ़ें, ठीक है। सर ये अगले मंथ से हो रहा है ना जॉब रेडी वाला? इसी मंथ के 31 से शुरू हो जाएगा, क्योंकि 29 को शायद हो सकता है कि डेली बाइट से सेमिनार कंडक्ट हो दिल्ली में, ठीक है। एक टेंटेटिव डेट दे रहा हूँ, पहले 22 का था लेकिन शायद अब 29 को कंडक्ट होगा। 29 मार्च का टेंटेटिव डेट है। अच्छा अच्छा, और लास्ट डेट 31 मार्च? हाँ हाँ हाँ, 31 से शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमें शुरू करना ही करना है, क्योंकि मैं इसको चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए रेगुलर बेसिस पर चले। तो अगर इस मंथ में हम शुरू नहीं करेंगे तो फिर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एक सीक्वेंस में चल नहीं पाएगा, ठीक है। हमको उसको सीक्वेंस में चलाना है, ठीक है। प्लस मेरा चीज़ और है ना, मेरे माइंड में ये भी रहता है कोई बच्चा ज्वाइन कर रहा है तो कुछ वैल्यू लेकर जाए। मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हों कि हाँ भाई हम आए थे, हम सीखे, हम ये किए। ऐसा ना हो कि बच्चा हर चीज़ को कोर्स की तरह ज्वाइन करता है कि हम बीएड की तैयारी किए थे, सीटेट की तैयारी किए थे, मतलब उसके लाइफ में कुछ प्रोफेशनल वैल्यू अटैच हो, ठीक है। ये भी हमारे उद्देश्य में है, डीप डाउन तो मेरे माइंड में ये बात है, ठीक है। हाँ ठीक है नीरज, किसी और को जॉब रेडी स्किल से कुछ समस्या परेशानी? ठीक है, तो आप सभी लोग लीव ले लीजिए, कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और देखेंगे कि वाई इट इज़ अ न्यू करेंसी, हाउ इट इज़ हेल्पिंग पीपल है, ठीक है। उन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो आप सब लीव ले लीजिए, जिनको भी कुछ बीएड से रिलेटेड समस्या है, कुछ पूछ रहे थे, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जी प्रभाकर करण जी बताइए। गुड इवनिंग सर, कैसे हो? गुड इवनिंग, आई एम गुड प्रभाकर जी बताइए। सर मैं गुजर सेशन पर 22 से 29 हो गया, शिफ्ट हो गया है। हाँ हाँ, 29 तारीख को हो रहा है। अच्छा तो ठीक है जी मैं जाएगा 22 चल रहा था अभी भी, तो आपने भी बोला, मैं कहा कभी तो कोई नोटिस आया भी नहीं उसका कि कहाँ पे वेन्यू डिसाइड नहीं, वेन्यू करोल बाग में रहेगा, दिल्ली में। सेम लास्ट जो था आपका होटल में। यस यस यस, सेम सेम सेम, हम लोग भी चेंज नहीं करना चाहते हैं। वी आर ऑल्सो रेजिस्टिव टू चेंज सर। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है प्रभाकर, ओके। आप लास्ट सेशन में थे राइट? मैं सर आपके साथ 2021 से हूँ,
जब आपका फर्स्ट बैच था बीएड का। अच्छा 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 प्रभाकर, ग्लैड टू सी यू हियर। जी सर। चलिए ठीक है प्रभाकर, बहुत सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं 29 को। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सर। मोटिवेट करते हैं सेशन टाइम से कंडक्ट करने के लिए, अदरवाइज हमको लगेगा क्या जरूरत है सेमिनार में इतना पैसा खर्चा करने का, हमें ऐसा फील होगा। नहीं सर, लास्ट ईयर भी नहीं किया आपने, लास्ट ईयर भी में भी एक डिसाइड डेट हुई थी, उसके बाद फिर अरे वो वो डिले हो गया था किसी कारणवश। ये इंडिया पाकिस्तान ये सब शुरू हो गया था और उसी समय डेट डाला गया था 10 मई का, तो कोई कहने हाँ लगा, लास्ट टाइम ये हो गया था। हाँ लोग कहने लगे कि मिसाइल विसाइल चल सकता है, हमने कहा अबे कहीं चली गया तो जो है ठीक है, तो हमने कहा रहने दे। दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो फिर इसलिए कंडक्ट जी सर, उससे पहले आपने शायद 24 में किया था। हाँ हाँ, उसके पहले 24 में हुआ था, नहीं हाँ। हाँ 24 में हुआ था, 20 अक्टूबर 24 में हुआ था। हाँ जी। नहीं कोशिश रहेगी इस साल हम उसको बढ़ाएं। ठीक है, एंड प्रभाकर आप 2021 से जुड़े हुए हैं, जस्ट टू शेयर विद यू कि जब डेली बाइट शुरू किया था, नाउ वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग टू डेली बाइट्स टावर। ठीक है, तो अब ये तमाम सारी चीज़ सीखने के लिए वी विल हैव अ न्यू फैसिलिटी एज वेल। जी सर। ठीक है प्रभाकर, चलिए ठीक है, थैंक यू। किसी और को कुछ और समस्या परेशानी डाउट? ठीक है, आप सभी लोग लीव ले लीजिए। थैंक यू एवरीवन, जिनको भी कुछ बीएड और इन सब चीज़ों से डाउट है रुक सकते हैं। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू एवरीवन।